किताब 6 बदला लेवे के रास्ता अध्याय 25 पाउडर के उत्पादन बादल के कवक के कहल जाला। लिनले के बादल के कवक के तलाश के असली कारण रहे कि ऊ एकर इस्तेमाल ब्लडअपचर जहर पाउडर बनावे में कईले रहले। आ एकर कारण रहे कि ऊ ब्लडअपचर जहर पैदा कईल चाहत रहले काहे कि ऊ एकर इस्तेमाल क्लेड पर करे वाला रहले। बाकिर आखिर में क्लेड ही उनका के बादल के कवक के इंतजाम कईले रहले। का ई हो सकेला कि दुनिया के भीतर गहीरा छिपल सांचू कर्म के चक्र नाम के ऐसन चीज बा। लिनले के अचानक रेडियंट चर्च के शिक्षा के बारे में सोचे के पर जवना के एगो हिस्सा में भाग्य के चर्चा कईल गईल रहे। पहले लिनली कबो कवनो धर्म में विश्वास ना करत रहले, लेकिन ई मामला सचमुच बहुत अजीब तरीका से विकसित भइल रहे। ई देखत कि बादल के फंगस अभी अभी उनका हाथ में पहुंचावल गईल रहे, ऊ कैसे ना ले सकत रहले। धन्यवाद महामहिम जी। बादल के कवक के स्वीकार करत धन्यवाद में प्रणाम करत लिनले मुस्कुरैले। बाकिर मन में लिनले ठंडा हंस रहले। चूंकि तू हमरा के देले बाड़ू एकर मतलब ई बा कि आकाश खुदे तोहार मौत के चाहत बा। तू हमरा के दोष नहीं खी दे सकत। लिनली के अपना महतारी के बारे में लगभग कवनो याद ना रहे, लेकिन ई बात लिनली के गहीरा इच्छा से ना रोकलस कि उनका महतारी के प्यार होखे। अपना माई के कबो ना जाने की वजह से लिनली हमेशा से तनी अकेला रहले। जब भी केहू दूसरा के माई के देख के तनी दुखी महसूस होखे त अपना माई के बारे में चुपचाप अकेला विचार सोचे। क्लेड के पकड़ला पर ऊ निश्चित रूप से अपना माई के ठिकाना के पता लगा पाए। लिनले आज हम राइट प्रीमियर के लंच खातिर बोलले बानी, यहाँ रह के हमनी के संगे लंच करी काहे ना करब। क्लेड लिनले में बीम कैलस। ह महामहिम। लिनले के रवैया बहुत विनम्र रहे। रानी लिनले के ओर शान से मुड़ी हिला के कहली, फिर क्लेड से कोमल आवाज में कहली, महामहिम रउआ व मास्टर लिनली यहाँ रह सकेनी, हम अब वापस चल जाइब। क्लेड भी शांति से मुड़ी हिला देले। फिनलाई के राज्य में राजा के अधिकार रानी के अधिकार से बहुत ज्यादा रहे। नवंबर तापमान ठंडा होखत जात रहे। बाकिर लिनली आ क्लेड दुनू जने हल्का कपड़ा पहनले रहले, ठंडा से तनिको डर ना रहे। लिनले अब 7वां रैंक के योद्धा रहले, जबकि क्लेड 9वां रैंक के अउरी ताकतवर योद्धा रहले। महामहिम मैरिट के अपना साथे खाना खाए खातिर काहे बोलवनी। लिनली क्लेड के साथे स्वाभाविक आ लापरवाही से गपशप करत रहले। लिनले के बात सुन के क्लेड के चेहरा पर बहुत संतुष्ट मुस्कान आ गई। ऊ पास के महल के नौकरानी लोग के ओर एक नजर देख ले, जवन बहुत आज्ञाकारी होके चल गई रहली। तब जाके क्लेड मध्यम आवाज में कहलस, लिनली का रौरा मालूम बा कि मैरिट के बियाह हाल ही में अपना 13वीं पत्नी से भयल बा। 13वां। लिनले स्तब्ध हो गईलन। उनका ना मालूम रहे कि ई गंभीर जज लॉर्ड राइट मिनिस्टर प्यार में अतना चंचल बा। उनकर नया मेहरारू बेहद सुगंधित औरत हई। क्लेड लिनले के ओर एगो मुस्कान के खुलासा कईले, जवन की एगो प्रकार के मुस्कान के सब आदमी समझते रहले। क्लेड के चेहरा पर ऊ भाव देख के लिनली के चौंक गईला बिना ना रहल गयल। हा। क्लेड लिनली के कंधा पर थपथपले। लिनले अगला साल त 18 साल के होखब। ई मत बताई कि पहले कबो कवनो मेहरारू के स्वाद ना चखले होखब। लिनले के अजीब ना लागल। क्लेड आह भरत कहलस, मैरिट ऊ लइका असल में अतना मादक छोट लोमड़ी के हासिल करे में सक्षम रहे। एकरा से सचमुच ईर्ष्या जरूर होला, लेकिन चूंकि हम ओकरा से एगो फैंसी ले बानी, ऐसे ऊ मादक छोट लोमड़ी हमार हा। मैरिट अब से ओकरा के छुए के हिम्मत तक ना करी। क्लेड खुल के लिनले से ऐसन मामला के बात कैले। महामहिम का ई उचित बा। लिनले के तनी अचरज भइल। ऊ त आखिर सही मंत्री के पत्नी रहली। बाकिर एकरा आवाज से क्लेड सीधे ओकरा के अपना खातिर जब्त करे वाला रहले। एहमे का अनुचित बा। मैरिट शुरू में ही महिला के माध्यम से अपना वर्तमान स्थिति में चदले रहले। उनका बहुत बढ़िया से मालूम होखे के चाही कि उनका जगह कहा। लेकिन लिनले ओ दिन जब मैरिट के बियाह भइल रहे अवुरी उनका भोज भइल रहे त हमरा लागता कि आप शामिल ना भइनी। क्लेड सवाल उठावत कहले। ए दौरान लिनले कीमिया आ जड़ी बूटी के सामग्री के सवाल पर चिंतन करत रहले। उनकर कवनो बियाह में जाए के कवनो झुकाव बिल्कुल ना रहे। सामान्य तौर पर कहल जाए त लिनले कुलीन लोग के सब भोज के नेवता के ठुकरा देले। राइट प्रीमियर के शादी के भोज सब एके जैसन मना कर दिहलसी। लिनली आज के का हाल होई। लंच के दौरान रउआ मैरिट के नयकी पत्नी वेंसा के एक नजर डालब। अगर रउआ उनका के पसंद करेनी त हमरा ओकरा के रउआ के देवे में कवनो दिक्कत नहीं खे। हम गारंटी दे सकतानी कि मैरिट कतनो हिम्मत अवुरी दुस्साहसी होखस ऊ विंसा के एको बेर छुए के हिम्मत ना करी है। क्लेड आत्मविश्वास से कहले। फिनलाई के राज्य के भीतर क्लेड के पूर्ण अधिकार रहे। मैरिट के बियाह के दिन क्लेड विंसा के ओर फैंसी ले रहले। ठीक वही रात क्लेड केहू के भेजले रहले कि विंसा के बाहर एगो जागीर में ले आवल जावा। ऊ क्लेड पूरा मजा ले रहले। रहल बात मैरिट के त उनका कवनो आपा के संकेत देखावे के हिम्मत ना रहे। एकरा अलावा ओह रात से अब तक मैरिट के विंसा के छुए के हिम्मत ना रहे। फिनलाई राज्य के कुछ प्रमुख मंत्री लोग अपना क्षमता के माध्यम से अपना पंक्ति में उठ गई रहे। लोग वाकई में सक्षम मंत्री रहले। बाकिर कुछ मंत्री कुछ बदसूरत काम से अपना मौजूदा रैंक में आपन रास्ता पंजा मार लेहले रहले। लिनली क्लेड के जबरदस्ती से चुपके से हैरान रहले। बाकिर तब फेरू क्लेड जेकर नाम आदमी लोग गोल्डन लान रखले रहे। ऊ हमेशा से शेर जैसन जबरदस्त रहल रहे। कल्पना कईल जा सकेला कि अगर ऊ ऐसन चुनसू त ऊ कितना निरंकुश काम कर सकेले। महामहिम ड्यूक मैरिट और डचेस आ गईल बाड़े। एगो महल के परिचय दौड़ के आदर से कहलस। हा आ जा लिनले। क्लेड तुरंत खड़ा हो गईले। पैक कईल बादल के कवक के पकड़ले लिनले खाली क्लेड के पीछे पीछे बाहर निकल सकत रहले। बाकिर कुछ देर बाद ऊ लोग महल के भीतर एगो बहुते सुंदर हल्का लाल रंग के आंगन में पहुंच गए।
मेरिट आऊ मैडम विंसर वहाँ रहली, आंगन के गेट पर इंतजार करत रहली। लिनली के ना रहल गईल आऊ मैडम विंसर के ओर एक नजर डाल दिहलन जे क्लेड के रुचि खींच ले रहली। मैडम विंसर के देह बेहद पतला रहे, हालांकि ऊ बहुत रूढ़िवादी कपड़ा पहनले रहली, लेकिन उनका टाइट कपड़ा उनका पतला शरीर के हर वक्रता अवुरी हर रेखा के अवुरी तेज करत रहे। उनकर कमर इतना पतला रहे, आ तबहियो उनकर छाती इतना भरल रहे। उनकर गहीरा लाल बाल इतना लुभावन रहे, खासकर के यह मैडम विंसर के आंख आत्मा के मोहक रहे। जे भी उनका के देखत रहे ऊ अनजाने में अनुचित विचार सोचे लागे। महामहिम लॉर्ड लिनली, मेरिट कहलिया कि मैडम विंसर उनका के अपना कोमल आवाज में गूंज देहली। ऊ ता सांचू काफी मंत्र मुग्धक करे वाली लोमड़ी हई। लिनले मन ही मन कहले। क्लेड लिनले पर एगो गदगद नजर डालस। मध्यम आवाज में ऊ लिनले से कहले, रौरा का लागत बा? का रौरा तनी तनी आग्रह लागत बाकी? महामहिम चली भीतर जाके लंच कर ली। लिनले मध्यम आवाज में कहले। हा। क्लेड जोर से हंसे लगले कि विंसर के मुड़ के अपना मोहक आंख से लिनली के टकटकी लगा के देखला से रहल ना गयल। लागत रहे कि लिनले में काफी रुचि बा। अगर मेरिट आ क्लेड ना रहित त शायद ऊ सीधे लिनले के लगे जाके उनका से बातचीत शुरू कर देती। वाह कितना सुंदर लेडी हई। बेबे पूरा समय लिनले के कंधा पर आंख गोल होखत कहलस। स्वीश के बा। बेबे असल में लिनले के कंधा से कूद गईली, सीधे उतर गईली विंसर के छाती पा। ई ता बहुत बड़ बा। लिनले के दिमाग में बेबे के आवाज निकल। लिनले चकित हो गईलन। कितना आराध्य मूस बा। विंसर उत्साह से बेबे के गले लगा लेले, जे अपना छोट माथा के इस्तेमाल अपना भरपूरता से रगड़त रहे। लागत रहे कि ऊ बहुते मजा लेत बा। के बा। वाह। हाथ में बेबे लेके आखिरकार लिनले महल से बाहर निकले में कामयाब हो गईले। महल में ई पूरा समय की विंसर अपना मोहक आंख के इस्तेमाल करत ओकरा के एकटक देखत रहली। यहाँ तक कि लिनली के भी सहल मुश्किल रहे। ऊ लोग बोगी में घुस गईले। लुटल लिनले अपना गार्डन के एगो आदेश झटका दिहलन आ गाड़ी तुरते चले लागल। अरे बॉस का भागदौड़ बा? ठीक बा। का ऊ क्लेड ना कहले रहे कि ऊ रौरा के विंसर देबे के तैयार बा? रौरा मान लेबे के चाही। बेबे के मन का निहन छोट छोट आंख लिनले के एकटक देखत रहे। लिनले के बेबे के माथा पर थप्पड़ मारला से रहल ना गयल। तू विकृत छोट चूहा हरमफ, हम उम्र के होखे वाला बानी, जानत बानी। बेबे दुखी होके कहली। लिनली के ना बुझाइल की हंसे के बा की रोवे के बा। बाकिर महल के एह यात्रा से जवन फायदा भइल रहे ओकरा बारे में सोच लिनली के चेहरा पर मुस्कान के संकेत ना लुका। वो अपना बगल में केस निकाल लेले। एह मामला के भीतर बादल के कवक के झुंड रहे। अब जब हमरा हाथ में बादल के फंगस बा त सब 8 सामग्री तैयार हो गईल बा। हमरा लगे ऊ चीज बा जवन हमरा ब्लडअपचर जहर के पाउडर बनावे खाती चाही। लिनले पहिल ही से तय कर लेले रहले कि घरे पहुंचला पर तुरंत पाउडर के उत्पादन शुरू कर देहे। बॉस हमरा त लागत बा कि ऊ क्लेड तनी भाईचारा हा, स्टैंड अप वाला। का तू सचमुच ओकरा के मारे वाला बाड़ू? बेबे मध्यम आवाज में कहली। भौं चकोर के लिनली बेबे के ओर देखे खातिर मुड़ली। बेबे क्लेड कवनो देश के शासक हवे। जब तक उनका दिमाग बिल्कुल बा तब तक ऊ स्वाभाविक रूप से हमरा संगे बढ़िया संबंध बनावे के कोशिश करी है। ऊ दोस्ताना बाड़े अवुरी हमरा से सही काम करेले। सिर्फ हमरा हैसियत अवुरी हमार क्षमता के चलते। यदि हमरा लगे क्षमता ना रहित त शायद क्लेड हमरा के नोटिस करे के कष्ट तक ना करीत। शायद यदि हमरा लगे कवनो सुंदर पत्नी रहित त ऊ सीधा उनका के अपना सुख खाती ले लेत। ठीक ओसे ही मेरिट के बा। लिनले क्लेड के काफी बढ़िया से समझता रहले। क्लेड जैसन आदमी असल में काफी दिलहीन रहे। बाकिर तबहियों उनका के एगो काबिल शासक मानल जा सकेला। कम से कम ऊ सक्षम मंत्री अवुरी बेकार मंत्री में भेद करे में सक्षम रहले। असल में हम त इहो सोचे लागल बानी कि का पहले क्लेड देखले रहले कि हमार माय सुंदर बाड़ी अवुरी, यही से उनका के अपना खाती चाहत रहली। विंसर के देखला पर लिनली यह संभावना के बारे में सोच ले रहले। क्लेड के व्यक्तित्व के आधार पर ये असंभव ना रहे। बेबे बताव हम क्लेड के कैसे बख्शब? लिनली बेबे के ओर देखल्स। बस ओ संभावना के बारे में सोचला से लिनली में मारे के असीम इच्छा भर गयल। शायद ऐसे कि ऊ क्लेड के प्रति लिनली के जवन हत्या के इच्छा महसूस करत रहले, ओकरा के महसूस कर सकत रहले। बेबे तुरते कहली, ओकरा के मार दी। हम बेबे सबसे पहले ओकरा खिलाफ कार्रवाई करब। बेबे खड़ा हो गईलन, आपन 2 गो पंजा के इधर उधर लहरावत आपन फंग उघार करत। लिनली के ओर गहीरा नफरत के प्रदर्शन करत जवन उहो क्लेड से महसूस करत रहले। रौरा एक्टिंग के जरूरत नइखे, माई के ठिकाना के पता चलला के बाद हम सबसे पहले एक्टिंग करब। लिनले ठंडा से कहले। लिनले के जागीर के गुप्त कमरा के भीतर 18 लालटेन के रोशनी में पूरा कमरा उज्जवल रहे। लिनले ब्लडअपचर जहर पाउडर बनावे के प्रक्रिया के ध्यान से पालन करत रहले। यह पाउडर के उत्पादन के प्रक्रिया बेहद जटिल रहे। हर कदम पर सावधानी के जरूरत रहे। अगर जरा भी गलती हो गई रहित त सामग्री बेकार हो गई रहित। अभी गुप्त कमरा के भीतर टेबल पर कीमियागर के औजार रहे। 8 गो सामग्री, सब कई गो छोट छोट टुकड़ा में कटल रहे। गुर कर लिनली कीमियागर के बर्तन से जड़ी बूटी के रस छान के निकाल ले। फिर यह रस के एगो नया साफ बर्तन में रख के उबालने लगले। एकरा साथे साथे लिनले यह मिश्रण में बाकी 3 गो सामग्री के सावधानी से मिलावे लगले। ऑर्डर गलत नइखे हो सकत। हमरा ब्लू हार्ट ग्रास, फिर हल्दी, फिर इलायची के दाना डाल देवे के चाही। कीमिया के बर्तन के एकटक देखत लिनले आपन पूरा एकाग्रता ओकरा पर केंद्रित कैले। ध्यान से देखत रहले कि कवनो प्रतिक्रिया नइखे।
हर कदम के बेहद सटीकता से नियंत्रित करे के पड़ी। पूरा रात बीत गयल, अंत में हम एक गो तरल खुराक पैदा कर देले बानी। लिनली किमियागर के बर्तन से साफ तरल के थोड़ बहुत मात्रा के सावधानी से छान के एगो सफेद ट्रे में डाल देले। ई पारभासी तरल पदार्थ ठीक साफ पानी निहन लागता। एकरा में कवनो भेद करे लायक अंतर बिल्कुल नहीं खे। लिनली भावुक होके आह भरली। ब्लडअपचर जहर पाउडर के उत्पादन के निर्देश के आधार पर अंतिम तरल खुराक के पहले से ब्लडअपचर जहर के एगो रूप मानल जा सकता। हालांकि एकरा के पाउडर के रूप में सूखे देवे से ही अपना उच्चतम स्तर के शक्ति तक पहुंच जाए। अब तक ई तरल खुराक एक बेर उबाल चुकल रहे आ ओकरा भीतर ढेर पानी ना बचल रहे। सबसे ज्यादा संभावना बा कि 10 दिन के समय में ई पूरा तरीका से सूख जाए अवुरी ब्लडअपचर जहर पाउडर में बदल जाए। पहिलका खुराक सफल रहल, काल दूसर का खुराक बनाए। लिनले बहुत सावधान रहले। एक कोशिश में सगरी सामग्री के इस्तेमाल करे के हिम्मत ना कैलन। आखिर अगर ऊ असफल हो गईले त तबाही मचाई। सामग्री के कई गो कोशिश में बांट के कम से कम एक बेर असफलता बहुते विनाशकारी ना होखी। जहर पाउडर के एक खुराक काफी होखे के चाहिए, लेकिन सावधान रहे खातिर लिनले कई गो खुराक तैयार करे के फैसला कैले रहले। यूलान कैलेंडर के साल 9999 के बा नवंबर के अंत में भयल ब्लडअपचर जहर के जवन 6 खुराक लिनले बनले रहले ऊ पूरा तरीका से पाउडर के रूप में सूख गई रहे। बस एकर पारभासी स्फटिक रूप के देखला से कवनो ऐसन चीज के कल्पना कईल मुश्किल रही जवन नौवा रैंक के योद्धा के शक्ति के अतना नाटकीय रूप से अपन बना सके। वाह, हालांकि हम अपन सब सामग्री खत्म कर देले बानी, लेकिन जहर के पाउडर के ई 6 खुराक काफी होखे के चाहिए। अपना टेबल पर पाउडर के 6 पैकेट के देखत लिनली एगो लम्हर सांस छोड़ देहलस। ए ब्लडअपचर जहर पाउडर के खातिर लिनले सचमुच बहुत समय अवुरी मेहनत कईले रहले। अब ऊ सफल हो गए रहले। ऊ कहले कि अब एकमात्र चीज जवन हमरा से गायब बा ऊ बा क्लेट के खिलाफ आपन कदम उठावे के मौका। लिनली के ना रहल गईल ऊ क्लेट के जहर देखे ओकरा के पकड़े के तरीका पर चिंतन करे लगले केहू के शक ना होखे कि ई काम लिनले कैले बा। किताब 6 बदला लेवे के रास्ता, अध्याय 26 योजना। ई त मुश्किल हो जाए। अगर महल के भीतर रहित त लिनली के पहले जहर के इस्तेमाल करे के मौका खोजे के पड़ी। अवुरी ओकरा बाद महल के सीमा में क्लेट पर सवाल उठावे अवुरी हत्या करे के दोनों के पड़ी। भले हम हत्यारा के पता चले के मुद्दा के चिंता ना करी, लेकिन क्लेट के मारला पर महल से भागल बहुत मुश्किल हो जाए। लिनले के दिमाग में एक के बाद एक संभावना लुकअप फेर फेंक दिहल गयल। लिनले आखिरकार एगो निष्कर्ष पर पहुंच गयलन। महल के भीतर जहर के इस्तेमाल कई अवुरी ओकरा बाद भागल लगभग असंभव बा। लिनले ये संभावना के पूरा तरह से खारिज कर दिले। आखिर महल में तब बस बहुते एक्सपर्ट रहले। अगर ऊ ड्रैगन फॉर्म के इस्तेमाल करी हैं तबे ऊ आपन रास्ता काट पे हैं। बाकिर लिनले यह राज के उजागर करे के तैयार ना रहले कि ऊ ड्रैगन फॉर्म कर सकेले। महल के बहरी होखे के चाहिए। लिनली के माथा में दर्द महसूस भयल। महल के बाहर एगो ऐसन जगह जहाँ क्लेट ओकरा साथे अकेले रहे के तैयार हुई। ऊ जगह एगो स्टैंडअलोन जगह होखे के पड़ी। ई बेहद मुश्किल रहे। क्लेट आखिरकार राजा रहले। अगर केहू उनका से मिले के चाहत रहे त साक्षात महल में जास। लिनले आखिरकार केहू के महल में भेज के राजा क्लेट से मिले आवे के ना कह पवले। लिनली कबो ऐसन स्थिति के बारे में ना सुनले रहले कि कवनो प्रजा कवनो शासक से ओह लोग के देखे आवे के निहोरा कर सके। ई साफ तौर पर असंभव रहे। भले क्लेट ओकरा के चेहरा देके मान ले, लेकिन क्लेट के सबसे ज्यादा संभावना बा कि ऊ शक करी है अवुरी चौकस हुई है। जैसे ही क्लेट अपना पहरा पर आवत रहले, सफलता के संभावना कम हो जात रहे। हमरा महल से बहरी कवनो जगह पर अकेले उनका साथे रहे के मौका खोजे के बा। इतना दिन से फिनलाई सिटी में रहला के बावजूद लिनली के क्लेट के संगे एक के स्थिति पहले कबोना भइल रहे। सामान्य तौर पर कहल जाए त ई लोग सिर्फ भोज में मिलत रहले। बाकिर लिनले एगो भोज में अनगिनत लोग के दर्शकन का सोझा आपन चाल न बना पवले। का करे के बा लिनली के परेशानी होखे लागल रहे। दिसंबर के शुरुआत में भयल फेनलाई सिटी के तापमान अचानक गिर गई। अवुरी ये जाड़ा के पहला बर्फ भी आयल। पूरा फेनलाई शहर सफेद रंग से ढकल रहे। हवा के ठंडा काटला से कई गो कुलीन लोग अपना घर के भीतर लुका गयल, बाहर निकले के साहस न कयल। अबहियों ढीला वस्त्र पहिनले लिनली बर्फ से ढकल सड़कन पर टहलत रहले। आदू गो गार्ड के एस्कॉर्ट करत रहले। क्रंच क्रंच बर्फ पर कदम के आवाज। बर्फ से ढकल फेनलाई सिटी असाधारण रूप से लुभावन रहे। ग्रीनलीफ रोड के हर तरफ के कुलीन जागीर के गेट पर अनगिनत बर्फ के टुकड़ा रहे। सूरज के परावर्तित किरण ओह लोग से चमकत रहे, जवना से ओह लोग के देखे में औरी सुंदर लागत रहे। जागीर के सामने ऊंच ऊंच बर्फ से ढकल देवदार के पेड़ भी असाधारण रूप से सुंदर लागत रहे। दृश्य बहुत सुंदर रहे। बाकिर लिनले के मिजाज गंदा रहे। ऊ क्लेट पहली से 9वां रैंक के योद्धा बाड़े। हालांकि 9वां रैंक से सेंट स्तर पर बढ़ बहुत मुश्किल बा, लेकिन शायद एक दिन ऊ अचानक टूट जाए। तब तक ही अवुरी निराशाजनक हो जाए। लिनली सचमुच औरी इंतजार न कईल चाहत रहले। क्लेट के खिलाफ जितना पहले ऊ अपन कदम उठवले, सफलता के संभावना उतने बढ़ी। लेकिन उनका एगो मौका के जरूरत रहे। बॉस देख, पास के कई गो जागीर के नवीकरण आ फेर से सजाव गयल बा। बेबे के आवाज लिनले के दिमाग में बाज गई। सड़क पर चलत घड़ी लिनले के विचार कहीं और रहे। ऐसे स्वाभाविक रहे कि उनका ए बात के पता ना चलल रहे। बाकिर बेबे के बात सुन के लिनली देखले कि ग्रीनलीफ रोड के बगल के जागीर अब पहले से अलग हो गयल बा। लिनले सवाल उठावत कहले, फांसी लगा दी? अच्छा, अब तनी बाईं ओर ले जा। नजदीकी जागीर के एगो नौकर पास के एगो आदमी के निर्देश में तरह तरह के सजावट लटकावे में व्यस्त रहे। ऊ त यूलान के फूल ह।
लिनली देख ले कि दरवाजा के बगल में लटकल सजावट आओ हमें कवन पैटर्न बा। पैटर्न यूलान के फूल जैसन लागत रहे। अचानक लिनले के समझ में आ गई कि का होखता। ठीक बा, दिसंबर के महीना हो चुकल बा। यूलान महोत्सव काफी जल्दी आवे वाला बा। ई 10,000वां यूलान महोत्सव हुई। लिनले के एक खास यूलान महोत्सव के महत्व मालूम रहे। यूलान कैलेंडर के साल 10,001 जनवरी के यूलान महाद्वीप के इतिहास में शायद उहे सबसे उत्सव के दिन हुई। हर एक कुलीन कुल इतना सजावट लगावत रहे, कवनो आश्चर्य ना। क्रंच कर एगो सीढ़ी पर जवन सीढ़ी सजावट लटकत घड़ी नौकर खड़ा रहे, ओकरा में से एगो सीढ़ी अचानक टूट गईल। नौकर अपन गोड़ गंवा देहलस, डगमगा गईल आ फेर गिर गईल। पहले सीढ़ी से टकरा गईल आ फेर पत्थर के जमीन में सिर से टकरा गईल। ओकर ताजा खून जमीन पर लाल रंग के दाग लगा देहलसी। पास के नौकर सब डेरा गईले। तू ठीक बाड़ू का? सब लोग ओह आदमी के उठे में मदद करे खातिर आगे भाग गईल। तनी चक्कर आ गईल। ऊ घायल आदमी कमजोर आवाज में कहलस। गनीमत रहे कि सीढ़ी बहुते ऊंच ना रहे आ ऐसे जवना बल से ऊ जमीन पर टकरा गईलन उहो बहुते ना रहे। उहे एकमात्र कारण रहे कि ऊ बाच गईल रहेले। ठीक बा, आज खातिर तहरा खातिर एहे काफी बा। घरे जाके आराम कर। कोहल जाके ओकर देखभाल कर। जीज, तू उतना ऊंच भी ना रहलू, लेकिन तू अपना के इतना बुरा तरह से तोड़े में कामयाब हो गई रहलू। मैनेजर साहब लाचार होके अपन माथा हिला देहले। कोहल नाम के नौकर तुरंत घायल नौकर के सहारा देवे में मदद कईलस अवुरी ओकरा के वापस अपना घरे पहुंचावे में मदद करे लागल। ई देख के लिनली स्तब्ध हो गईलन। लॉर्ड लिनले। अबही ऊ मैनेजर के नजर लिनले पर पड़ा। ऊ जल्दी से लिनले के श्रद्धांजलि देवे खातिर आगे बढ़ गईलन। ई जागीर ड्यूक बोनाल्ट के जागीर रहे आ लिनले पहले भी यहाँ आयल रहले। स्वाभाविक बाकी ई मैनेजर लिनले के चिन्ह गयल। गुड मॉर्निंग लॉर्ड लिनली, मैनेजर साहब धनुष से कहले। अबही लिनली अपना बेहोशी से उबर गईलन। चेहरा पर एगो उत्साहित मुस्कान लुक्त रहे। वो आदमी के ओर देखले आ ठहाका मार देहले। हा तोहरा भी गुड मॉर्निंग। हा ठीक बा, घरे जाए के समय बा। उत्साहित होके लिनले तुरंत पलट गईले अवुरी अपना गार्ड के वापस ले गईले। अरे हमनी के मालिक इतना खुश काहे बाड़े? ऊ दोनों योद्धा एक दूसरा से मध्यम आवाज में गपशप करे लगले। ऊ लोग देखले रहे कि आज सवेरे लिनली कितना गंदा मूड में रहले त अचानक का चलते ऊ अपना उत्साहित हो गई रहले। ई तरीका इतना सरल बा, हम काहे ना सोचनी। हा लिनले के अपना माथा पर थप्पड़ मारला से रहल ना गयल। ऊ सचहू अपना जुनूनी हो गईल रहले कि उनकर दिमाग खराब हो गईल रहे। लिनले पहली से एगो पक्का तरीका सोच के आ चुकल रहले कि क्लेट के उनुका से मिले ले आवल जा सके। ई तरीका रहे चोट मिलल। हम नाटक करब कि जब हम बैटल क्यू के ट्रेनिंग करत रहनी त दुर्घटना से हमरा कुछ आंतरिक चोट लागल रहे। अगर हम घायल बानी त अब तक जवन देखले बानी ओकरा से क्लेट हमरा से मिले आवे के सबसे ज्यादा संभावना बा। लिनली अविश्वसनीय रूप से खुश महसूस करत रहले। जबले वो अपन चाल अपना जागीर के भीतर ना करी हैं तबले उनका खातिर क्लेट के खिलाफ साजिश रचल बहुते आसान हो जाए। रहल बात होली यूनियन के ओर से दिहल गई हैसियत अवुरी धन के त हम कबहू ज्यादा परवाह नहीं की कईले। हमरा महतारी के संगे का भई ई पता चलला के बाद अवुरी क्लेट के मारला के बाद हम डॉसन कंग्लोमेरेट के बैक चैनल के इस्तेमाल होली यूनियन के डोमेन से भागे खाती करब। लिनले पहली से एगो पक्का फैसला पर आ गई रहले। होली यूनियन में लिनले खातिर कवनो आकर्षण ना रहे। अभी उनकर परिवार के एकलौता सदस्य छोट वॉटन ओब्रायन साम्राज्य में रहत रहले। होली यूनियन में कवनो ऐसन बात ना रहे जवन लिनली के जाए से रोकत रहे। क्लेट के ऐसन तरीका से मारल जवना से कवनो शक ना पैदा होखे लगभग असंभव रहे। चूंकि ये असंभव रहे ऐसे लिनले के लगे एकमात्र विकल्प रहे कि ऊ मानस की उनुका एगो छोट बलिदान देवे के होई। लिनले खातिर होली यूनियन में अवरी कवनो आकर्षण ना रहे। आखिरकार लिनले के जागीर के बा हॉट स्प्रिंग्स गार्डन के बा लिनले घास वाला इलाका के भीतर पैर क्रॉस करके बैठल रहले। ड्रैगनब्लड बैटल क्यू के खेती करत रहले। समुंदर के उग्र लहरन के तरह ड्रैगनब्लड के लड़ाई की फूट पर जवन ओकरा शरीर के हर खून के नली से टकरा गयल। साच पूछी त 7वां रैंक के औसत योद्धा ऐसन प्रशिक्षण ना झेल पाइत। बाकिर लिनली अलगे रहले। ऊ एगो जिंदा अजगर के खून पी चुकल रहले। सामान्य तौर पर कहल जाए त जब ड्रैगन के खून केहू के शरीर के बाहरी हिस्सा में लगावल जात रहे त एकरा में आश्चर्यजनक स्थायित्व मिल जाता। लेकिन लिनले असल में एकरा के अपना पेट में पी ले रहले जवना के चलते उनुका सब खून के नली में भी अविश्वसनीय डिग्री के लचीलापन मिल गई रहे। पाग लिनली अचानक एक मुंह में ताजा खून उल्टी कर देहलसा उनकर चेहरा सफेद हो गयल। आर्ग लिनले के मुंह से एगो दर्दनाक गटरल गर्जन निकल। अभी हॉट स्प्रिंग्स गार्डन के बाहर के सब महिला परिचय लोग के लिनले के ऊ कम गर्जन मध्यम आवाज में सुनाई पड़ ऊ सब लोग दरवाजा से सटा के दौड़ ध्यान से सुने खातिर आपन कान ओकरा से दबा के। लॉर्ड लिनले, लागता की बहुत दर्द हो रहल बा। एगो दुबला पतला परिचय सवाल उठावत कहलस। लागता की ऐसन बा। एगो अवरी गोल मटोल परिचय मुड़ी हिला के कहलस। बाकिर ओहमे से केहू के भीतर जाए के हिम्मत ना भयल। लॉर्ड लिनले, ऊ दुबला पतला परिचय आवाज देहलस। आजा अंदर आजा। लिनले के आवाज बाजल। ऊ दुनू परिचय नजर के आदान प्रदान कैले फिर तुरते दरवाजा धकेल के खोल के भीतर भाग गईले। लेकिन घास वाला इलाका में पहुंचते दोनों लोग डेरा गईले। जमीन पर खून के एगो बढ़न कुंड रहे। लिनली जमीन पर ढह गईल रहे, चेहरा पिया हो गईल रहे। हमरा कमरा में सहायता कर, लिनले मध्यम आवाज में कहले। दोनों महिला परिचय तनी उन्मादी रहली। ओहमे से हर केहू लिनली के एगो बाह पकड़े में मदद करत। ऊ लोग तुरते लिनली के निजी बेडरूम तक ले सहायता कयल। मिलड का हमनी के लाइट स्टाइल के मैगी आवे के कहे के चाही।
दुबला पतला महिला परिचय पूछली, जरूरत नहीं खे, हमार चोट आंतरिक बा, जादू से कवनो मदद ना हो पाए, हमरा चुपचाप ठीक होके के बा। लिनले एगो गहरा सांस लेहले, फिर बिछौना पर ध्यान के स्थिति ग्रहण कर लेहले, आंख बंद हो गयल। तू दुनू जाना अब चल सकेनी ह मिलड। दुनू महिला परिचय आदर से प्रणाम करके चल गईली। लाइट स्टाइल और वाटर स्टाइल दोनों रिकवरी स्पेल रिपेरेटिव प्रकृति के स्पेल रहे। जवना से शारीरिक घाव ठीक हो सकेला, लेकिन आंतरिक अंग के भइल नुकसान के चलते उन लोग के कवनो खास मदद ना हुई के बा। लिनले के कमरा के भीतर खाली हुआ येल मौजूद रहले। तीसरा ब्रो, तू घायल नैक? येल उलझन में पड़ गयल रहे। अगर घायल नैक त काहे घायल होके के नाटक कर रहल बार? हमरा से इतना जरूरी से मिले के कहलस। चोट के नाटक करे से पहले भी लिनले केहू के येल मांगे खातिर भेज ले रहले। लिनले मध्यम आवाज में कहले, बॉस येल, यह अफेयर के संबंध हमरा बदला से बा। बॉस येल, हम अब बता सकत बानी। ऊ क्लेड सबसे ज्यादा संभावना बा कि उहे आदमी होई जे हमरा माई के हत्या कईले होई। तोहार माई के हत्या करे वाला आदमी? येल एकटक देखत रहले। तीसरा ब्रो, तू योजना बनावत बाड़ू, ठीक बा, बदला ले ली। लिनले अपना भाई से कुछ ना छुपले। ऊ क्लेड 9वां रैंक के योद्धा हवे। तू ओकरा से बदला कैसे लेवे वाला बाड़ू? आओ फेनलाई राज्य के राजा भी ह। ये लिनले के चिंता से उन्मादी होखत जात रहे। लिनले गंभीरता से कहले, चिंता मत करी, हमरा ओकरा से निपटे के क्षमता पर पहले ही से पूरा भरोसा बा। हालांकि हम क्लेड के मारला के बाद तब भले रेडियंट जज हमरा के बख्श देले अवुरी ना मारे, लेकिन सबसे ज्यादा संभावना बा कि हमार जान दयनीय हो जाए। ए प्रकार से हम तय कईले बानी की क्लेड के मारला के बाद हम तुरंत पवित्र संख छोड़ देब। पवित्र संख छोड़ दी? येल चौंक गईले, लेकिन तब ऊ जल्दी समझ गईले। ठीक बा, आपके जाए के जरूरत जरूर बा, ई बात हमरा पर छोड़ दी। हमनी के डॉसन कंग्लोमेरेट के व्यापारिक शक्ति होली यूनियन के हर बड़ शहर में पसरल बा। हमनी खातिर बहुत आसान हुई कि हमनी के एगो आदमी के होली यूनियन से तस्करी से बाहर निकाल जाए, जवना में एकरा से ज्यादा बुद्धिमान केहू ना हुई। इतने ना, हमनी के डॉसन कंग्लोमेरेट में मास्टर डिस्क्यूजर भी बाड़े। येल के पूरा भरोसा रहे। लिनले के पूरा मालूम रहे कि डॉसन कंग्लोमेरेट कितना ताकतवर बा। यूनान महाद्वीप के 3 गो प्रमुख ट्रेडिंग यूनियन में से कवनो एक के कैसे तुच्छ मानल जा सकेला? हम जानत बानी। यही से बॉस येल, हम चाहत बानी कि रउआ ग्रीनलीफ रोड के अंत में मौजूद वो होटल में केहू के हमार इंतजार करे के इंतजाम कर ली। बाद में जब हम वहाँ पहुँचब त रउआ हमरा के होली यूनियन से बाहर तस्करी से ले जाए के व्यवस्था में मदद कर सकेनी। लिनले के बहुत भरोसा रहे कि क्लेड के मारला के बाद वो आसानी से यह होटल के रास्ता बना पाए। कवनो चिंता नहीं खे, येल मुड़ी हिला के कहले। तीसरा भाई, येल लिनली के देखत भौं चकोर लेहलस। तोहरा सावधान रहे के पड़ी। लिनली येल के देख के मुस्कुरैले। बॉस येल, रउरा हमरा पर भरोसा जरूर बा। लिनले के घायल होके के खबर जल्दी फैल गई। ई खबर सबसे पहले फेनलाई राज्य के शासक ना मिलल। ई रेडियंट जज के कार्डिनल गिलमो रहले। बाकिर बहुत जल्दी राजा क्लेड और फेनलाई के विभिन्न कुलीन लोग के ई खबर मिलल कि लिनले के ट्रेनिंग करत घड़ी चोट लागल बा। हालांकि प्रशिक्षण से होके वाला चोट तनी कम रहे, लेकिन ई अनसुना ना रहे। आमतौर पर कहल जाए त ऐसन चोट सिर्फ वो आदमी के हुई जवन की बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करत अवुरी अपना शरीर के अधिकतम सीमा से ज्यादा हुई। अवुरी कबो कबो अंग के नुकसान तक पहुंच जाए। अब त बस किंग क्लेड के इंतजार करे के बा। ढीला बागे पहनले लिनले अपना बेडरूम के कुर्सी पर बैठल रहले। उनका चेहरा राख रहे। बेबे भी पास के कुर्सी पर खड़ा रहली। लॉर्ड लिनले के नाम से जानल जाला। बाहर से महिला परिचय दौड़ के भीतर आ गई। लिनले के आंख में रोशनी ना आ गई। बाकिर तब लिनले तुरते अपना के कमजोर पेश करे में लवट आइले। अटेंडेंट के ओर देखत ऊ शांति से कहले, कबा लॉर्ड कार्डिनल गिलमो आ गइल बाड़न। महिला परिचय हड़बड़ा के कहली। ओह, लिनले के दिल अचानक चिंता से ग्रस्त हो गई। हालांकि गिलमो के यात्रा के उम्मीद रहे, लेकिन लिनले के अचानक कुछ सोच गई। यदि राजा क्लेड के भी पहुंचला पर गिलमो मौजूद रहले त का होई, तब ओकरा खातिर क्लेड के खिलाफ कार्रवाई कईल बहुत मुश्किल हो जाए। आखिर गिलमो 9वां रैंक के मैगस रहले। ऊ ब्लड अपचर जहर के इस्तेमाल मुख्य रूप से योद्धा लोग के खिलाफ ओह लोग के शक्ति के कमजोर करे खातिर कईल गईल। आमेगी पर एकर ढेर असर ना पड़े। लिनले ठीक यही घड़ी कमरा के बाहर से गिलमो की आवाज निकल। किताब 6 बदला लेवे के रास्ता, अध्याय 27 शराब। लिनले के से रहल ना गई कि ऊ अपन माथा दुआर के ओर घुमा देले। गिलमो वहाँ रहले, लम्हर लाल वस्त्र पहनले रहले, चेहरा पर मुस्कान रहे, कमर सीधा रहे। उनकर आंख बाकिर बहुते उग्र आ संकल्पित रहे। दुनू वेकर के एस्कॉर्ट में गिलमो कमरा में घुस गईले त गिलमो पहले ही पहुंच चुकल बाड़े। हमरा उम्मीद बा कि क्लेड तनी धीमा हुई है। लिनली के प्रतीक्षा से भरल रहे। उनकर ए योजना में एकमात्र कमजोरी ई रहे कि क्लेड और 9वां रैंक के ई मैगस के साथे आ जाव। आखिर एगो मैगस के खिलाफ ब्लड अपचर जहर के कवनो फायदा ना रहे। लिनले तुरंत खड़ा होके लगले। लॉर्ड गिलमो के नाम से जानल जाला। लिनले, अपना के देख, तोहार चेहरा इतना पिया हो गयल बा। बैठ बैठ। गिलमो तुरते दूगो तेज कदम आगे बढ़ा के लिनली के उठला से रोक देहलन। लॉर्ड गिलमो, हम ठीक बानी। हालांकि बैटल क्यू के ट्रेनिंग करत घड़ी हमरा कुछ आंतरिक चोट लागल बा, लेकिन हम अभी भी चल सकतानी अवुरी सामान्य तरीका से काम कर सकतानी। सिर्फ ई अफसोस के बात बा कि कुछ समय तक हम अब बैटल क्यू के ट्रेनिंग ना दे पाईब। लिनले लम्हर आह भरत कहले। ऐसन समय में रउरा अबहियों बैटल की के प्रशिक्षण देवे के सोचत बानी? गिलमो खिसिया के कहले। ऊ कहले कि बाहरी चोट के ठीक कईल आसान होखेला,
लेकिन भीतरी चोट बहुत ज्यादा खतरनाक हो खेला। यदि आप ओकरा के ठीक से ठीक ना करब त संभव बा कि ये आपके पूरा जीवन खाती नुकसान पहुंचावे। धन्यवाद लॉर्ड गिलमो, रौरा चिंता खातिर। सच पूछी त लिनले के गिलमो के बारे में बहुत बढ़िया छाप रहे। ओकरा से रहल ना गयल कि ऊ प्रवेश द्वार पर एक नजर डाल दिहलन। हमरा उम्मीद बा कि ई क्लेड तनी बाद में आ जाए। काल के बर्फीला तूफान के चलते फेनलाई सिटी में बहुत ठंडा हो गई रहे। अवुरी महल से सड़क पर बहुत कम लोग रहले। बाकी एक घड़ी 100 आदमी के मजबूत गार्डन के टुकड़ी एक घड़ी एगो भव्य सोना के बोगी के महल से बाहर राखे आ एस्कॉर्ट करत रहे। क्रंच क्रंच बोगी के पहिया बर्फ के बीच से कुचल गई। रैनसोम लन साई मुंह दरवाजा खोल। क्लेड आदेश देले। बोगी बेहद विशाल रहे। आ 5-6 लोग के बहुत आराम से आसानी से फिट कर सकत रहे। ई रैनसम क्लेड के निजी अंगरक्षक में से एगो रहले आऊ तुरते कहले महामहिम। ऊ जल्दी से पर्दा दरवाजा खींच के खोल देले। ओह ठंडा हवा के एगो धमाका के भीतर घुसे देले। बाकिर ना त रैनसम आना क्लेड के तनको ठंडा लागल। बावजूद ए बात के कि क्लेड बस कुछ अंडरगारमेंट के ऊपर जैकेट पहनले रहले जबकि रैनसम महल के नौकर के पारंपरिक वर्दी पहनले रहले। ई लिनले असल में ओवर ट्रेनिंग बैटल क्यू के चलते अपना वाइटल के नुकसान पहुंचावे में कामयाब हो गई। जीजे क्लेड के आह भरत हौसला से रहल ना गयल। रैनसोम मध्यम आवाज में कहले ऊ लॉर्ड लिनले अभी बहुत छोट बाड़े, फिर भी उनका लगे अहीसन उपलब्धि बा। चाहे कितना भी प्रतिभाशाली आदमी होखे, लेकिन अभी भी मेहनत से प्रशिक्षण लेवे के जरूरत बा। एगो योद्धा के ओवर ट्रेनिंग बैटल की के चलते आंतरिक रूप से चोट पहुंचावे में सक्षम होखल ई दिखावला कि जब ऊ ट्रेनिंग करेला त ऊ कतना हद तक जाला। आदमी के शरीर के सहन शक्ति के सीमा शायद बहुत ज्यादा हो सकता। बाकिर हर बेर जब केहू अपना क्षमता के उत्तेजित करे के कोशिश करत रहे तब बहुते दूर ना जा सकत रहे। हालांकि ई साँच रहे कि मेहनत से प्रशिक्षण में योद्धा खातिर फायदा होला। बाकिर केहू भी ओवरबोर्ड ना हो सकत रहे। देह एकरा के संभाल ना पाइत। ठीक बा, ए लिनले के भविष्य के उपलब्धि अकल्पनीय हुई। क्लेड भी मुड़ी हिला के कहले। क्लेड के चेहरा के लुक देख के रैनसम चुपके से आह भरले। क्लेड के निजी अंगरक्षक के रूप में स्वाभाविक बा कि उनका अपना मालिक के गहीराह समझ रहे। क्लेड के जवन जबरदस्त व्यक्तित्व रहे ओकरा साथे क्लेड के केहू के साथे इतना विनम्रता बहुत दुर्लभ रहे। बाकिर लिनले के प्रति क्लेड एको पल खातिर शिष्टता से काम ना छोड़ने रहले। अफसोस के बात बाकी ओह साल में महामहिम अफसोस महामहिम जानत बाड़े की उनका सेंट लेवल में प्रवेश करे के कवनो उम्मीद नहीं खे। जवना के चलते ऊ लिनली के इतना महत्व से देखेले। रैनसम के क्लेड के राज मालूम रहे। हालांकि क्लेड 9वां रैंक के योद्धा रहले, लेकिन रैनसम जानत रहले कि जब तक रेडियंट सोवरेन के क्लेड के आपन दिव्य शक्ति ना देवे के होई तब तक क्लेड कबो सेंट रैंक तक ना पहुंच पई है, चाहे कुछ वो होखे। महामहिम हम लॉर्ड लिनली के जागीर में पहुंच गयल बानी। रैनसोम धीरे से कहलस। खुल दरवाजा से लिनले के जागीर के गेट काफी साफ लुक रहे। एक घड़ी गेट के बाहर दूगो ताकतवर बनल योद्धा पहरा पर खड़ा रहले। ई दोनों योद्धा नाइट्स ऑफ द रेडियंट चर्च के एस डिवीजन के कुलीन सदस्य रहले। क्रंच हो गयल। बोगी रुक गयल। रैनसम सबसे पहले बोगी छोड़ने रहले, फिर आदर से क्लेड के भी बाहर निकले के इंतजार कइले। महामहिम ऊ दोनों पहरेदार आदर से प्रणाम कइले। अरे हमरा से पहले केहू पहुंचल। क्लेड देखले कि बाहर एगो अउरी आलीशान बोगी तैनात बा। ओकरा साथे बाहर खड़ा नाइट्स ऑफ द रेडियंट टेम्पल के एगो समूह भी बा। ठीक बा, लॉर्ड गिलमो त पहले ही आ गयल बाड़न। गेट के पहरा देवे वाला दोनों योद्धा में से एगो आदर से कहलस। लॉर्ड गिलमो आ गयल बाड़न। ठीक बा। क्लेड अपना दस्ता के ओर पीछे मुड़ के देख ले। तू सब यहाँ रह, फिरौती हमरा साथे आवा। ई आदेश जारी कइला के बाद क्लेड गेट से होके आपन रास्ता बना लेहलस। पीछे आपन निजी अंगरक्षक रहे। के बा अभी लिनले अभी भी गिलमो से बातचीत में लागल रहले। दोनों में से केहू के पता ना रहे कि क्लेड गेट पर पहुंच चुकल बा। ई गिलमो अब ही ले नहीं खे जात। लिनले के अधीर होके लागल रहे। अगर गिलमो के इरादा रहे कि ऊ उनुका से यहीसन गपशप करत रहस त के जानत होई कि ई अवुरी कतना दिन तक चलत रही। जेतना देर ले ई काम चलत रहे उतने जटिल बात होखत जात रहे। बेचैनी में बढ़त लिनले अचानक मुंह पर हाथ रख देहलस। खांसी खांसी। लिनले कुछ खांसी छोड़ने अतना जोर से खांसी कैले कि उनकर उज्जर चेहरा लाल हो गयल। लिनले गिलमो के बहुते अचरज भयल। उनका कल्पना ना रहे कि लिनले के चोट इतना गंभीर होई। लिनले रउआ ये दवाई के ठीक से इस्तेमाल जरूर करी जवन हम रउआ खातिर ले आयल बानी। इनकर असर होला कि शरीर के भीतरी अंग के ठीक करे में सहायता करेला। गिलमो हड़बड़ा के कहले अभी तोहार शरीर के हालत ठीक नहीं खे, कुछ आराम कर, हम तोहरा आराम के अउरी परेशान ना करब। गिलमो खड़ा हो गइलन। खांसी के बाद लिनले के राख से भरल चेहरा पहले से भी पिया हो गई रहे। जवना में खून के कवनो संकेत ना रहे। लॉर्ड गिलमो हमार ईमानदारी से माफी चाहत बानी। लिनले माफी मांगत कहले ठीक बा, कुछ आराम कर, तोहार देह ही जरूरी बा। गिलमो ओकरा के एक बेर फेरू से याद दियवले। ओकरा पहले कि ऊ अपना विकस के संगे कमरा से निकल गईले। जैसे ही क्लेड और रैनसम गेट से होके लिनले के जागीर के ओर बढ़ लोग। पीछे से एगो आवाज सुनाई पड़। महामहिम महामहिम। क्लेड सवालिया नजर से मुड़ गईलन। तबे देखले कि मैरिट जल्दी से एगो बोगी से कूद के बाहर निकल गईलन। महामहिम जी मैरिट तू भी आ गईल बाड़ू। क्लेड ठहाका मार देहलस। मैरिट के देखत रुक गयल। मैरिट दौड़ के क्लेड के लगे चल गईले। आदर से कहलन लॉर्ड लिनले घायल हो गयल बा, हम कैसे ना आ पवनी। महामहिम रउरा खाली रैनसम के साथे कैसे भीतर जा सकत रही।
ई सुरक्षित नइखे। मेरिट हड़बड़ा के कहले, जब कवनो शासक अपना कवनो प्रजा के दौरा करेले त आमतौर पर ऊ अपना सब पहरेदार के सीधा भीतर भी ले आवेले। पहला कारण रहे कि शासक के सुरक्षा की रक्षा कईल जाए, दूसरा रहे शासक के अधिकार आ शक्ति के प्रदर्शन। जरूरत नइखे, हम त बस लिनले के जांच कर रहल बानी। झंडा ऊंच उठावे की जरूरत नइखे। आऊ सब क्लेड ठहाका मार देहले। बहुत कम फेनलाई शहर के भीतर हमरा खातिर खतरा पैदा करे में के सक्षम बा। HRM क्लेड के आत्मविश्वास बिना योग्यता के ना रहे। सबसे पहले तक क्लेड के 9वां रैंक के अधिकतर लड़ाकू लोग के चिंता ना रहे। एकमात्र प्रकार के व्यक्ति जवना से क्लेड के सही मायने में डर रहे कि ऊ सिंह स्तर के लड़ाकू रहे, लेकिन का कवनो संत स्तर के लड़ाकू उनुका हत्या करे आए। कवनो राजा एकरा अलावा ई रहे फेनलाई सिटी रेडियंट चर्च के होली कैपिटल। रेडियंट चर्च के मुख्यालय के सीमा में बेधड़क काम करे के हिम्मत के करी। ठीक बा तोहार नौकर बहुते सावधान होखत रहे। मेरिट हड़बड़ा के कहले, चल हमनी के मिल के भीतर जा सकेनी जा। मेरिट और रैंसम के साथे क्लेड भी घुस गईलन। महामहिम लिनले फिलहाल पूर्वी विंग के निजी आंगन के भीतर ठीक हो रहल बाड़े। हमरा के रास्ता देखावे के अनुमति दी। सुंदर परिचय के एस्कॉर्ट में क्लेड, मेरिट और रैंसम लिनले के आराम करे वाला जगह की ओर बढ़े लगले, लेकिन आधा रास्ता में क्लेड आ बाकी 2 गो गिलमो आ उनकर 2 गो विकर देखले। लॉर्ड गिलमो के नाम से जानल जाला। क्लेड, मेरिट और रैंसम एक के साथे आपन श्रद्धांजलि देहलन। क्लेड, तुमू आयल बाड़ू। गिलमो मुड़ी हिला के कहले, लिनले के ई आंतरिक चोट भारी लागता, अभी उनुका खांसी होखत रहे। जब रोआ उनुका के देखे जाई ता ज्यादा समय बर्बाद मत करी, बस देखल जाव कि उनुका हालत कैसन बा, फिर ओखरा के आराम करे दी। समझ गई नी। क्लेड मुड़ी हिला के कहले, तब हम अब चल जाइब। गिलमो भी मुड़ी हिला देहले, फिर अपना दुनू विकर के बाहर निकाल के चल गईले। क्लेड मेरिट और रैंसम के साथे लिनले के कक्ष में चल गईलन। गिलमो के गैला से लिनली के राहत के सांस छोड़े के मौका मिलल। बाकिर ओकरा सांस लेबे के मौका मिले से पहले एगो महिला परिचय रिपोर्ट बनावे खातिर दौड़ के भीतर आ गयल। लॉर्ड लिनले, महामहिम आ राइट प्रीमियर आ गयल बाड़े। महिला परिचय हड़बड़ा के सूचना देली, ऊ त यहाँ बा। लिनले के आंख चमक गईल। अतना देर इंतजार कैले बानी, आखिरकार ऊ आ गईलन। लिनले अपना दिल में जवन उत्साह रहे ओकरा के दबा ना पवले। तू अब जा सकत बाड़ू। लिनले तुरंत अटेंडेंट के जाए के आदेश देले। अवुरी फिर ऊ शांति से खड़ा हो गईले। चुपचाप क्लेड के आवे के इंतजार करत रहले। बस कुछ सेकंड बाद लिनली के कदम के आवाज सुनाई देलस। लिनले कमरा में घुसते ही क्लेड के आवाज बाज गईल। 3 गो तेज कदम से ऊ लिनले के बगल में पहुंच गईलन। बहुते केयरिंग आवाज में ऊ कहले, लिनली तोहार चेहरा भयानक लागत बा, जल्दी से बैठ जा, आराम कर, बढ़िया से आराम कर। लिनली के क्लेड दबा के नीचे अपना सीट पर आ गईलन। लॉर्ड लिनले के नाम से जानल जाला। मेरिट लिनले के साथे भी बहुत विनम्र रहले। धन्यवाद महामहिम, धन्यवाद लॉर्ड मेरिट। लिनले एकदम कमजोर आवाज में कहले। बाकिर लिनले के दिल में जवन उत्साह रहे ऊ फूले लागल रहे। पहले अपना पिता के मौत के जानकारी मिलला के बाद लिनले हिलमैन के हिदायत देले रहले कि ऊ अपना कुल के विरासत वारब्लेड स्लाटर के ओब्रायन साम्राज्य में ले जास। ओह घड़ी ऊ अपन मन बना चुकल रहले कि मौत के जोखिम बदला लेबे के फैसला के झूला देबे खातिर पर्याप्त ना हो कि बाप माए उनकर पिता के मौत के संबंध क्लेड से भी रहे। अगर क्लेड पैटरसन के अपना महतारी के अपहरण करे के आदेश ना देले रहित तब बदला लेवे के कोशिश में ओका पिता के मौत कैसे हो गई रहित। आ बेशक उनकर माए के गायब होखल क्लेड के काम रहे। महामहिम, हम ठीक बानी, अभी कुछ आंतरिक चोट लागल बा, अवुरी कुछ समय खाती बैटल की के प्रशिक्षण ना दे पईब। हम अभी भी आपन सामान्य रोजमर्रा के गतिविधि के अंजाम दे सकतानी। लिनले मुस्कुरा के कहले, ई ता बढ़िया बा। क्लेड मुस्कान के एगो संकेत भी उजागर कैले। लॉर्ड मेरिट रउआ भी आयल बानी। लिनली के अचानक कुछ याद आ गयल। ऊ खुशी से चिल्ला के कहले, ठीक बा, हमरा ऊ बढ़िया शराब के झंडा पिए के मौका नइखे मिलल जवन रउरा पिछला बेर हमरा के उपहार में देहले रही लॉर्ड मेरिट। चूंकि रउरा आ महामहिम दुनू जने आजू चहुप गयल बानी त चली तनी पीली। बोलत बोलत लिनले अपना बगल में शराब के कैबिनेट के ओर बढ़ले। जरूरी नइखे लिनले, तू घायल हो गयल बाड़ू, तू कवनो शराब नहीं पी सकत। क्लेड ओकरा के सलाह देहले, ठीक बा, हमार घाव त बस हल्का बा, अवुरी तनी शराब से आदमी के नस सक्रिय होखे में बढ़िया होखेला। बोलत बोलत लिनली 4 गो शराब के गिलास उखाड़ के निकाले, संगे संगे रेड वाइन के बोतल भी। रैंसोम, तोहरा भी बैठे के चाही, हमरा घर में इतना रस्म पर खड़ा होखे के कवनो जरूरत नइखे। लिनले के रैंसम के बारे में बहुत कुछ मालूम रहे। क्लेड के निजी अंगरक्षक के रूप में ऊ एगो बेहद ताकतवर इंसान भी रहले। हालांकि लिनले आपन शक्ति के साफ साफ तय ना कर पवले, लेकिन लिनले के पूरा भरोसा रहे कि ऊ कम से कम 7वां रैंक के लड़ाकू बाड़े, चाहे शायद 8वां रैंक के भी। जरूरत नइखे, हम शराब ना पिएनी। फिरौती मना करत आपन माथा हिला देहले। महामहिम के निजी परिचय के रूप में उनका हर समय आपन जागरूकता बनले राखे के पड़े। लिनले, रैंसम कबो शराब ना पिएले, ओकरा के शराब पिए के नेवता देवे के जरूरत नइखे। क्लेड आपन माथा लिनले के ओर हिला देहले। लिनले, जब लॉर्ड गिलमो हमरा के अभी देखले त कहले कि तू जोर से खांसी कर रहल बाड़ू, ऊ चाहत रहले कि तू बढ़िया से आराम कर ली। सबसे बढ़िया बा कि हमनी के शराब ना पी जा, ना पिए के बा। ई बात लिनले के अलावा केहू के ना मालूम रहे, लेकिन ब्लडअपचर के जहर ए शराब में पहले ही से मिल गई रहे। अगर क्लेड ना पियत त ओकरा के जहर कैसे देहल जाए। चिंता ना, लॉर्ड गिलमो के हमरा भलाई के बेसी चिंता बा। मुस्कुरा के लिनली सभका के शराब के गिलास डाल देहली।
महामहिम ई शराब असाधारण रूप से रमणीय बा। लॉर्ड मेरिट आजा चली सब केहू टोस्ट कर ली। लिनले आपन गिलास खुदे उठवले। क्लेड आ मेरिट के लगे आपन चश्मा भी ऊपर उठावे के अलावा कवनो चारा ना रहे। ओह लोग के कप छूत छूत एगो हल्का बजत आवाज आ फेर क्लेड मेरिट आ लिनली हर केहू शराब पी लेहलसी। पा लिनले अचानक फेरू से जोर से खांसी करे लगले। मुंह से सब शराब उगलत। खांसी करत लिनली के चेहरा पर फेरू से बीमार लाल रंग बदल गयल। लिनले हम कहले रहनी की शराब मत पिए के बा, बस पिए के पड़ी। क्लेड असंतोष से कहले। ऊ हड़बड़ा के लिनली के मदद करे खातिर ओहिजा चल गईलन। हम बढ़िया बानी। लिनली मुस्कुरा के क्लेड के रोके खातिर हाथ बढ़वले। अचके लिनली क्लेड के एकटक देखत रहले। गंभीर आवाज में कहलन, महामहिम एगो बहुते जरूरी बात बा जवना पर हम रउरा महामहिम से चर्चा कइल चाहब। बहुत जरूरी बात बा। लिनले के चेहरा के भाव देख के क्लेड के उलझन महसूस भइल। किताब 6 बदला लेवे के रास्ता अध्याय 28 माई के जीवन या मौत। लिनली सावधानी से कमरा के बारे में नजर दौड़ा के मध्यम आवाज में कहले, महामहिम बस एक पल, हम ओह लोग के आदेश देत बानी जे बाहर बाड़े। बोलत बोलत लिनले दरवाजा से बाहर निकल गईलन। फिर बाहर के दुनू गार्डन पर भौंकत कहले, रउनो दुनू जाना खड़ा हो जाओ। बिना हमरा सीधा आदेश के केहू के एह आंगन में घुसे के अनुमति मत दी। हर लॉर्ड लिनली ऊ दुनू पहरेदार आदर से सलामी देहले। फिर चल गईले। अब ए स्टैंडलोन आंगन में खाली लिनली, क्लेड, मेरिट आ रैंसोम रह गए रहले। क्रियाओक के कहल जाला। लिनली चुपचाप दरवाजा बंद कर देहले। लिनले ई कवन राजबा कि तू दरवाजा तक बंद कर देनी। क्लेड ठहाका मार देहले। लिनले अपना दिल में ठंडा हंस क्लेड के ओर एक नजर देख ले। ऊ खुदे जानत रहले कि क्लेड के ब्लडअपचर जहर से पहले ही से जहर मिल गयल बा। चूंकि ब्लडअपचर के जहर असल में शरीर के कवनो नुकसान ना पहुंचलस, बस बैटल क्यू के जनरेशन के रोकत रहे। ऐसे कवनो आदमी के बैटल क्यू पैदा करे के कोशिश के बाद ही ओकरा पता चलल कि ओकरा के जहर देहल गईल बा। ई अफेयर सचमुच काफी महत्वपूर्ण बा। लिनले के चेहरा गंभीर रहे। यही समय रैंसम सूक्ष्म रूप से क्लेड के ओर बढ़ गई। राजा के निजी अंगरक्षक के रूप में रैंसोम के लागे लागल रहे कि ई माहौल स्पष्ट रूप से खतरनाक बा। एकरा साथे ही रैंसम के इहो लागल कि चूंकि क्लेड 9वां रैंक के योद्धा हवे आ रैंसम 8वां रैंक के योद्धा हवे, हर अधिकार से यहाँ केहू के ओह लोग खातिर खतरा बने में सक्षम ना होखे के चाही। बाकिर केहू कबो बहुते सावधान ना हो सके। महामहिम जी लिनली गंभीरता से क्लेड के एकटक देखत रहले। हमार माई हम छोट रहनी त ई दुनिया छोड़ देले रहली। क्लेड मुड़ी हिला के कहले। ऊ लिनले के पृष्ठभूमि के जांच कैले रहले। आ पता चलल रहे कि लिनले के महतारी के मौत प्रसव के दौरान हो गयल रहे, जबकि ऊ लिनले के छोट भाई वॉटन के जन्म देत रहली। हमरा मातृप्रेम पावे के कवनो याद नहीं खे, सिर्फ बाबूजी के सख्ती के याद बा। हमार बाबूजी हमरा प्रति योद्धा के प्रशिक्षण दुनों के मामला में काफी कठोर रहले। अवूरी संगे संगे हो सब शिक्षा के मामला में भी जवन की कुलीन लोग से होखे के उम्मीद रहे। हमरा खाती बाबूजी के शर्त बहुत ज्यादा अवूरी बहुत सख्त रहे। लिनले क्लेड के ओर देखले जब ऊ धीरे से बोलत रहले। क्लेड के उलझन होखे लागल रहे। उनका ना बुझाइल कि एहमे से कवनो बात के ओह तथाकथित महत्वपूर्ण मामला से का संबंध बा जवना के जिक्र लिनले कैले रहले। बाकिर राज्य के शासक के रूप में क्लेड शाही संयम देखले आ कवनो बात ना टोकले। महामहिम हमरा उम्मीद बा कि रउरा मालूम बा कि हमार कुल बारूच कुल भी ड्रैगन ब्लड वॉरियर्स के कुल ह। लिनले के चेहरा पर तनी गर्व के भाव रहे। ठीक बा, 4 सुप्रीम योद्धा कुल में से एगो ड्रैगन ब्लड योद्धा कुल। ई एगो यशस्वी प्राचीन वंश ह। क्लेड तारीफ के साथ आह भरले। लिनले आपन माथा हिला देहले। ऊ कहले कि हमनी के पहले सिर्फ यशस्वी रहनी जा। हमार कुल इतना दूर तक गिर गई रहे कि सैकड़ों साल से हमनी के पैतृक विरासत तक खत्म हो गई रहे। बारूच कुल के नेता के एक एक पीली सदियन से ए विरासत के वापस जब्त करे के इच्छा करत रहे, लेकिन अयीसन कबहू ना भइल। महामहिम जब हमरा के अंस्ट इंस्टीट्यूट से स्वीकार करके घर से निकल गईनी तका रउवा जानतानी कि जवना दिन हम चल गईनी ओ दिन हमार पिता हमरा से का कहले रहले। ऊ का कहले रहले। क्लेड लिनले के ओर देखल्स। हमार बाबूजी कहले अगर भविष्य में हम अपना कुल के पैतृक विरासत के वापस ना ले आए ओहो उनका मौत में तो हमरा के माफ ना करीत। लिनले के देह तनी कांप रहे। क्लेड मेरिट आ यहाँ तक कि रैंसम सभे अचरज से टकटकी लगा के देखत रहले। एगो बाप असल में अपना बेटा से अयीसन बात कह सकता रे। तोहार बाबूजी तनी ढेर दूर चल गईलन। क्लेड कहले कि ना। लिनले गंभीरता से आपन माथा हिला देहले। हम अपना बाबूजी के इच्छा के समझता बानी। हमार ड्रैगन ब्लड वॉरियर कुल सदियन से दबावल रहे। उतना समय में एको सही मायने में ताकतवर आदमी ना लुका। बाबूजी समझ गईले कि हम सदियन में हमार कुल पैदा कईले सबसे मजबूत इंसान होखब। सैकड़ों साल के उम्मीद अवूरी इच्छा सब हमरा कंधा पर टिकल रहे। बताई हमार बाबूजी हमरा के असफल होखे के अनुमति कई से दे सकत रहले। क्लेड के समझ में आवे लागल। हमार बाबूजी के जिंदगी भर के इच्छा रहे कि वारब्लेड स्लाटर के वापस कुल में ले आवल जाए। लिनले के आवाज उग्र होखत जात रहे। अंस्ट इंस्टीट्यूट में तनिको ढील होखे के हिम्मत ना रहे। हम पागल निहन ट्रेनिंग कईनी। हमरा हमेशा बाबूजी के इच्छा बाबूजी के निर्देश याद रहे। क्लेड आ बाकी लोग लिनले के प्रेरणा के समझे लागल रहे। ऊ कहले कि आधा साल पहले अवेकेनिंग फ्रॉम द ड्रीम के नीलामी कैला के बाद हम वापस घरे चल गईनी। अवूरी ओ बेर हम अपना संगे वारब्लेड स्लाटर लेके आयल रहनी। लिनले के आवाज अवरी ऊंच आवाज में उठल। क्लेड रैंसम आ मेरिट स्तब्ध रह गईलन। काहे कि ऊ सब जानत रहे कि ओही यात्रा में लिनले के पता चलल रहे कि उनकर बाबूजी के निधन हो चुकल बा।
लेकिन जब हम उत्साह से घरे लवटनी तो हमार बाबूजी के मौत के खबर से स्वागत भइल। उनुका मरला से पहले उनुका वारबलेट देखे के मौका ना मिलल रहे। अवरी हमरा भी बाबूजी के आखिरी बेर देखे के मौका ना मिलल। ऊ सब साल के मेहनत बाबूजी के खुश करे के हमार सपना दुर्भाग्य से लिनली के चेहरा पर सब मांसपेशी सेहरत रहे। अवरी चेहरा पर भाव देख के भयावह रहे। क्लेड आ बाकी लोग सब समझ सकत रहे कि लिनली के कैसन लागत रहे। क्लेड आह भरले, लिनले ढेर दिल मत टूट। लिनले खिसिया के कहले, लेकिन का रउआ जानत बानी की बाबूजी के मौत काहे भाग कैसे भइल? क्लेड, मेरिट आ रैंसम सब लोग चौंक गए। हमार बाबूजी के हत्या महामहिम राउर छोट भाई ड्यूक पैटरसन कैले रहले। लिनले के आंख लाल होके लागल। का? क्लेड सदमा में खड़ा हो गए। उनका बगल में मेरिट और रैंसम दोनों जने भी स्तब्ध हो गए रहले। ऐसे हम पैटरसन के मार देले बानी। लिनले के आवाज बहुते भयावह रहे। एक घड़ी रैंसम के सबसे पहले लागल कि यह कमरा में कुछ बहुत गड़बड़ बा। ऊ सतर्कता से क्लेड के नजदीक आ गईलन, लिनले के हरकत से बचाव करत। बाकिर अचानक ठीक यही घड़ी रैंसम के पीछे से हवा के झोंका लागल। 8वां रैंक के योद्धा रैंसम जानत रहले कि उनका माथा घुमावे के समय ना मिली। ऐसे उनकर एकमात्र विकल्प रहे कि बचाव में आपन बाही पीछे से झुलावल जाव। क्रंच कर एगो अविश्वसनीय रूप से दर्दनाक एहसास फिर रैंसम अब अपना बाह के अस्तित्व के महसूस ना कर पावत रहे। अब वही रैंसम के नजर पर आंख के कोना से ओकरा बगल में लगभग आधा मीटर लंबा एगो चूहा निहन जादुई जानवर खड़ा रहे। चूहा के खून से लथपथ माव पर नजर डालने के अलावा रैंसोम के ओक तेज पंजा भी बेहद तेजी से ओकरा और बढ़त देखल्स। इतना नजदीकी दूरी पर रैंसोम के चकमा देवे के कवनो मौका बिल्कुल ना रहे। ई तब बहुते तेज रहे। स्नेक के बा तेज पंजा रैंसोम के गला अलग हो गई। रैंसम अचरज से टकटकी लगा के देखत रहले, लेकिन धीरे धीरे जिंदगी उनका आंख से फीका हो गई। ऊ बस ई ना समझ पवले कि ई आधा मीटर लंबा कृंतक टाइप के जादुई जानवर कहाँ से आयल बा। कमरा में घुसते सबसे पहले ऊ काम कैले रहले कि ऊ एकरा के ध्यान से स्कैन कैले रहले। उनका नजर खाली जमीन पर एगो छोट शैडो माउस पर पड़ जवन आदमी के हथेली के आकार के रहे। का हथेली के आकार के शैडो माउस खतरा पैदा कर सकता? 8वां रैंक के योद्धा के बिल्कुल ना। एह तरह से रैंसम एकरा से बिल्कुल भी चौकस ना रहे। आइश तरह से बिल्कुल ऑफ गार्ड पकड़ गई। 8वां रैंक के ही योद्धा रैंसम के शैडो माउस बेबे आसानी से मार देहल सी। साच पूछी तो उनकर मौत बहुते अन्याय ना रहे। बेबे के वर्तमान शक्ति के देखत भले ही रैंसम ओकरा से खुल के निष्पक्ष तरीका से लड़ पावल रहे, लेकिन फिर भी शायद ऊ बहुत देर तक ना पकड़ पवले रहते। फिरौती के बात बा। क्लेड आ मेरिट दोनों जने चौंक गए। 8वां रैंक के एगो राजसी योद्धा के मौत एक कार्रवाई में हो गए। दोनों जाना सदमा से ओह शैडो माउस के एकटक देखत रहले। ओह लोग के आंख के सामने बेबे के देह सिकुड़ गए, मुट्ठी के आकार के हालत में वापस आ गए। फिर वापस लिनले के कंधा पर कूद गए। बेबे अच्छा कैले बानी। लिनली बेबे के छोट का माथा रगड़ देहलस। बेबे एहसास में विलासिता से आंख बंद कर लेहलस। लिनले एक बेर फेरू से क्लेड के एकटक देखे खातिर आपन माथा घुमा लेहले। उनकर आंख में ऊ ठंडा नजर क्लेड के बहुत बेचैन कर देहलस। लिनले तोहरा का लागत बाकी तू का करत बाड़ू? क्लेड ठंडा से भौंकत रहे। साथे साथे ऊ अपना देह में बैटल की के सक्रिय करे लगले। बाकिर वही घड़ी क्लेड के अचानक लागल कि उनका देह के ऊ चौड़ा खुल खून की नली अचानक कवनो चीज से रुक गइल बा। 9वीं रैंक के योद्धा के रूप में क्लेड के लगे जवन घना युद्ध क्यों रहे। ओकरा आधार पर पहले उनकर युद्ध क्यों के प्रवाह उतने शक्तिशाली या जबरदस्त रहे जतना कि समुंदर के कुचल लहर। बाकिर अब ऊ खाली जबरन लड़ाई क्यों के एगो छोटहन मात्रा में सक्रिय कर पावत रहले। कबो कबो बहाव पूरा तरह से टूट जात रहे। अभी क्लेड के लगे जवन बैटल की के मात्रा उपलब्ध रहे ऊ शायद सामान्य रूप से उनुका लगे जवन मात्रा रहे ओकरा से मात्र 1% रहे। महामहिम चिल्लाहट मत करी, विरोध मत करी, विरोध करी त मर जानी। लिनले शांति से कहले। क्लेड के तुरंत एहसास हो गई कि अब ऊ कवना तरह के स्थिति में बाड़े। अभी बस अपना मांसपेशी के शक्ति के आधार पर शायद ऊ 7वां रैंक के कवनो योद्धा से मुकाबला कर सकता रे। बाकिर लिनले के कंधा पर बैठल ऊ छोट का शैडो माउस रैंसम जैसन 8वां रैंक के योद्धा के भी एक झटका में मारे में सक्षम रहे। क्लेड के तनको शक ना रहे कि लिनले उनकर छोट का शैडो माउस में ओकरा के पल भर में मारे के ताकत बा। लिनले तोहार हिम्मत कैसे भइल? महामहिम के हत्या के कोशिश करे के हिम्मत बा। मन से आतंकित होके मेरिट चिल्ला के कहले। मुंह बंद कर। लिनले मेरिट पर जमल नजर डालस। मेरिट के मांसपेशी के ताकत उतना ताकतवर ना रहे। अब जब वो अपना बैटल क्यू के सक्रिय करे में लगभग बिल्कुल असमर्थ रहले तो शायद उनका तुलना अधिका चौथा रैंक के सामान्य योद्धा से कइल जा सकेला। मेरिट भी जल्दी से स्थिति के समझ गईले। लिनले पर चिल्लाए के हिम्मत ना होके ऊ तबहियों ओकरा के मनावे के कोशिश करत रहले। लिनले तोहार भविष्य बहुत बढ़िया बा, अवुरी बहुत क्षमता बा। भविष्य में आप रेडियंट चर्च के भीतर एगो उच्च स्तरीय अधिकारी बनब। अवुरी शायद एक दिन आप अगिला पवित्र सम्राट तक बन जाइब। आपके भविष्य के संभावना के काहे नष्ट करे के होई? लिनली हमरा भरोसा बा कि महामहिम आपके पैटरसन के मारे के दोष ना देहे। जब वो आपके पिता के खिलाफ काम कइले रहले त ऊ अपना पर आपदा ले आइले। बोलत बोलत मेरिट क्लेड के ओर एक नजर देख ले। क्लेड भी मुड़ी हिला के कहले। लिनले हम नाटक करे के तैयार बानी कि आज कुछो ना भइल। रहल बात पैटरसन के त ऊ पहले ही मर चुकल बाड़े। लिनले महामहिम बोल चुकल बाड़े, ज्यादा बेधड़क काम मत कर। मेरिट हड़बड़ा के कहले। मुंह बंद कर। लिनले अचानक आपन बाही बढ़ा देहले। लोहा के पंजा निहन लिनले के दाहिना हाथ तान के मेरिट के गला से पकड़ के अचानक हवा में ऊपर उठ गई। आ आ आ
मेरिट आपन निहुरा गुर्रात डेरा के लिनले के एक तक देखत रहले। लिनले क्लेड तुरंत आवाज देले। बाकिर ठंडा हंसी के साथे लिनली आपन अंगूरी मोड़ देहलस आ फिर आपन हाथ आराम करे देहलन। क्रंच कर झटका मारत आवाज के साथे मेरिट फर्श पर गिर गयल। ऊ आपन गला पकड़ लेहले, बस मुश्किल से जबरन आ के आवाज निकाले में कामयाब हो गयल। मरला से ठीक पहले के पल में उनका अबहियो विश्वास ना होत रहे कि का भयल बा। ऊ आज राजा क्लेड के साथे घूमे आयल रहले, आ तबहियो एकर नतीजा यही रहे। मर्त मर्त मेरिट के जिंदगी उनका आंख के सोझा चमके लागल। आखिरी बात जवन उनका मन में आयल रहे एगो मेहरारू, अगर हमरा मालूम रहित कि हम लिनले के हाथ में मरब त ओह दिन हमरा एलिस के अंगूरी से फिसल ना जाए देवे के चाहत रहे। मेरिट के यह आखिरी विचार रहे। लिनले क्लेड के देख के ठंडा मुस्कान देत रहले। लिनले तू हमरा खिलाफ काहे काम कर रहल बाड़ू? लागत बा कि हम तोहरा साथे काफी बढ़िया व्यवहार कइले बानी। क्लेड लिनले के ओर देखल्स, लेकिन यही घड़ी क्लेड अपना मन में उम्मीद करत रहले स्नोलान केहू के ले आई जल्दी जल्दी। 9वीं रैंक के योद्धा के रूप में क्लेड के आपन एगो जादुई जानवर साथी रहे। स्नोलान एगो ग्लेशियल स्नोलान रहल। 8वां रैंकिंग के एगो जादुई जानवर रहल जे सुदूर उत्तर से आयल रहल। सामान्य तौर पर कहल जाए त ई महल में ही रह जाता। आत्मा के बांधे वाला अनुबंध के वजह से जवन ओह लोग के बांध रहे स्नोलान आ क्लेड के दिमाग जुड़ रहे। ए तरह से स्नोलान के तुरंत पता चल गई कि क्लेड घात लगा के मारल गईल बाड़े। क्लेड के बहुत बढ़िया से मालूम रहे कि अभी उनकर प्राथमिकता रहे कि देरी कईल जब तक ऊ हो सके। सच बा तू हमरा साथे बढ़िया व्यवहार कइले बाड़ू, लेकिन माइके का लिनली क्लेड के मौत के एक तक देखत रहले। अगर ई बात ना रहित कि पहले क्लेड लिनले के महतारी के अपहरण के आदेश देले रहित त लिनले के पिता अभी जिंदा रहित आ ओकर माई भी घर में रहित। उनकर माई बाबूजी अबहियों जिंदा रहते, लेकिन क्लेड के हरकत के चलते ऊ दोनों माता पिता के खो देले रहले। माए का तोहार माई प्रसव में ना मरली? क्लेड के ना बुझाइल प्रसव में मर जा। लिनले जोर से हंसले, आवाज जंगली रहे। आ फिर ऊ ठंडा से क्लेड के एक तक देखत रहले। ऊ त बस एगो कवर स्टोरी रहे जवन हमनी के बंदले रहनी जा। क्लेड माई के छोट भाई के जन्म देला के बाद हमार बाबूजी अबूरी ऊ रेडियंट टेम्पल में प्रार्थना करे गईल रहले, लेकिन ओ रात उनका होटल में लवटला पर ओ लोग पर हमला भइल अबूरी माई के पकड़ ले गईल। क्लेड का ई हो सकेला कि तू भुला गईल बाड़ू कि 12 साल पहले तू पैटरसन के आदेश देले रहलू कि अपहरण करे वाला लोग हमरा माई के अपहरण करावे। लिनली ठंडा से क्लेड के एक तक देखत रहले। ई बात से इनकार मत कर, पैटरसन हमरा के सब कुछ बता चुकल बाड़े। छोटा ऊ तहार माई रहली। क्लेड एकदम से चौंक गईले। का अब याद बा? लिनले के आंख क्रोध से उबलत रहे। बताव माई के का भयल? बताव ऊ जिंदा बाड़ी कि मर गईल बाड़ी? क्लेड शांति से कहलस, तोहार माई हम दूसरा आदमी के सौंप देले बानी। तोहरा ओह आदमी के नाराज करे के औकात नइखे, ना हम कर सकीले। एक और आदमी? लिनली के एकदम से ना बुझाइल। बाकिर साथे साथे लिनली के दिल में एगो उम्मीद के धागा महसूस भइल। एगो ऐसन आदमी जेकरा के क्लेड तक नाराज करे के औकात ना राखत रहे, ऊ अपना महतारी के अपहरण क लेले रहे। एकरा पीछे एगो महत्वपूर्ण कारण होखे के चाही। शायद उनकर माई अबही जिंदा रहली। क्लेड ठंडा से हंस के कहले, लेकिन हम तेहरा के एगो बात बता सकत बानी। तोहार माई मर गईल बाड़ी, बिना कवनो सवाल के ऊ मर गईल बाड़ी। ना, लिनली एक तक देखत रहले। तू हमरा पर विश्वास नइखे करत? जवना हालात में रहले ओकरा बावजूद क्लेड हंसे लगले। किताब 6 बदला लेवे के रास्ता, अध्याय 29 मार के इतना भी आजा। महल के भीतर क्लेड जवना ग्लेशियल स्नोलान के वश में कइले रहले ओकरा 10 गो नौकर रहे जवन खाली ओकरा रखरखाव खातिर समर्पित रहे। इतना दिन तक उनकर देखभाल कइला के बाद ग्लेशियल स्नोलान के परिचय लोग के पहले ही से अंदाजा लगावल जा सकत रहे कि ग्लेशियल स्नोलान जब दहाड़त रहे त का कहत रहे। हिमशेर कहाँ बा? एगो सफेद वस्त्र पहनले महल के एगो पुरुष परिचय ऊंच आवाज में कहलस। मिलिड स्नोलान फिलहाल सुतल बा। ग्लेशियल स्नोलान के एगो परिचय आदर से कहलस। मम महल के परिचय अहंकार से मुड़ी हिला देहलस। गर्जना गर्जना अचानक उग्र दहाड़ के सिलसिला सुनाई पड़। गर्जन उन्मादिया चिंतित लागत रहे। आवाज सुन के ग्लेशियल स्नोलान के देखभाल करे के जिम्मेदार परिचय के चेहरा तुरंत बदल गईल। उज्जर वस्त्र पहनले महल के परिचय औरी चिंतित हो गईले। ऊ पूछले, का हो रहल बा? हिमशेर के का गलती बा? उग्र होके गर्जत हिमशेर जल्दी से ओह लोग के ओर आगे बढ़। महामहिम खतरा में बाड़े। स्नोलान के देखभाल के जिम्मा लेबे वाला नौकर उन्मादी हो गयल। जल्दी 10 साल पहले भी एक बेर ऐसन भइल रहे। महामहिम के गंभीर खतरा हो गयल होई। जल्दी जल्दी जा महामहिम के रक्षा कर। मिलॉर्ड अभी महामहिम कहाँ बाड़े? उज्जर वस्त्र पहनले महल के परिचय के चेहरा के भाव भी बदल गईल। महामहिम महल से निकल गईलन। ठीक बा, ऊ लॉर्ड लिनली के जागीर में चल गईलन। जल्दी जल्दी जा महामहिम के रक्षा कर। परिचय साहब चिल्ला उठल। साथे साथे परिचय सीधे स्नोलान के पीठ पर कूद गयल। हर दिन स्नोलान के खाना खियवे में बितावे के बाद जीव ओकरा प्रति बहुत कम दुश्मनी रखले रहे। अवुरी ओकरा के अपना ऊपर सवारी करे देवे के तैयार रहे। ठीक यही घड़ी अचानक 5 गो परछाई भी उड़ गईल। ई महल के 5 गो शीर्ष विशेषज्ञ रहले। हिमशेर का महामहिम के खतरा बा। एगो सोना के बाल वाला अद्भुत आदमी ग्लेशियल स्नोलान के ओर भौंक के निकल। स्नोलान भी वही समय मुड़ी हिलावत चिल्लात रहे। जल्दी से लॉर्ड लिनली के जागीर के ओर। महामहिम वहाँ बाड़े। जेड बाल वाला एगो विशेषज्ञ जल्दी से कहले। चौथा ब्रो तू जाके लॉर्ड कैसर
काय सा के खोज ले। सोना के बाल वाला अद्भुत आदमी चिल्ला उठल। लाट कैसर ए विशेषज्ञ लोग के नेता रहले आ फिनलैंड राज्य के सबसे ताकतवर लड़ाकू लोग में से एक रहले। 9वां स्तर के कुल मिला के खाली 2 गो लड़ाकू रहले जे फिनलैंड के राज्य के प्रति वफादारी के प्रण कैले रहले, जवना में से एगो खुद राजा क्लेड रहले आ दूसर का ई लाट कैसर रहले। लाट कैसर के उच्च हैसियत के चलते महल में लंबा समय तक रहे की जरूरत ना रहे। ह सेकंड ब्रो, तू जा महामहिम की रक्षा कर, हम लाट कैसर के खोज लेब। जेड बाल वाला आदमी तुरंत तेजी से चल गई। बर्फ शेर चल चल। चारों लोग तुरंत स्नो लान के साथे लिनले के जागीर की ओर तेजी से निकल गईले। लिनले के जागीर के भीतर अभी लिनले के रिकवरी आंगन के भीतर 2 गो लाश के छोड़ दिहल जावता खाली लिनले आ क्लेड मौजूद रहले। ना रउवा कैसे पता चली कि माई मर गईल बाड़ी? का रउवा ना कहनी कि रउवा माई के दूसरा आदमी के देले बानी? जवना आदमी के रउवा भी नाराज करे के हिम्मत ना कईनी। हमरा विश्वास नहीं के कि यहीसन आदमी सिर्फ माई के हत्या के मकसद से माई के अपहरण कली। लिनले एकरा पर विश्वास करे से इनकार कर देले। उनकर बाबूजी पहले ही मर चुकल रहले। लिनले ना चाहत रहले कि उनकर माई भी मर जाव। दिल के गहराई में लिनली अपना परिवार के जिंदा रहे के प्यास करत रहले। हा क्लेड आंख में दया लेके लिनली के देखत हंसे लगले। लिनली, हम तोहरा के साफ साफ बता सकत बानी, अभी ऊ व्यक्ति हमरा के निर्देश ना देले रहे कि हम ओकरा खातिर तोहार माई के अपहरण कली ही। हम अपना पहल से कईले रहनी, तोहार माई के अपहरण कईनी, फिर ओकरा के उपहार में देनी। काहे कि हम जानत रहनी कि उनुका जैसन महिला के बहुत जरूरत बा। हम इहो बढ़िया से जानत बानी कि पहले ही मालिक तोहार माई जैसन काफी मेहरारू के हासिल कईले रहले। सब लोग बिना अपवाद के नाश हो गयल। क्लेड के आंख में पागल हंसी के संकेत रहे। लिनले के लागत रहे कि बिजली के झटका लागल बा। उनकर देह झूलत रहे। बिना अपवाद के लिनली क्लेड के एकटक देखत रहले। क्लेड आंख में दया लेके लिनली के ओर देखल्स। लिनले, तोहार भविष्य बेहद चमकदार होके के चाहत रहे, लेकिन तू ई रास्ता चुने के जिद कईले रहलू। चूंकि आप ई रास्ता चुन चुकल बा, ऐसे अब आपके भविष्य भी तय हो गईल बा। हा। लिनली अचानक जोर से हंसे लगले। चेहरा के सब मांसपेशी से हर गईल। लिनली मौत निहन आंख से क्लेड के एकटक देखत रहले। क्लेड, तू ही रहलू, माई के नुकसान पहुंचावे वाला तू ही रहलू। अंत में बाबूजी के मौत हो गई। अगर तोहरा ना रहित त शायद हम अभी अपना माई बाबूजी के संगे एगो अद्भुत जीवन के आनंद लेत रहती। एहे रोवा रहनी, एहे सब तू रहनी, बर्बाद करे वाला तू ही रहलू। लिनले के हाथ बगल में एगो सीधा छेनी पकड़ के पसरल। का करे के योजना बा? क्लेड अपना बाघ निहन आंख से लिनली के एकटक देखत रहले। हम का करे वाला बानी? लिनले हाथ में सीधा छेनी के एकटक देखत रहले। पहले हम हमेशा पत्थर के मूर्तिकला में लागल रहनी, लेकिन आज मांस के मूर्तिकला के आजमावल चाहतानी। लिनले के आंख पहले ही से गहीरा सोना के रंग में बदले लागल रहे, ठीक वैसे ही जैसे बख्तरबंद रेजबैक वाइन के ऊ आंख। दिल के बेहाल ठंडा कोयली ड्रैगन रिंग के भीतर दुहईन कोवॉट आपन चुप्पी बनले रखले। लिनली के बड़ होखत देखला के बाद दुहईन कोवॉट लिनली के बहुत बढ़िया से समझता रहले। लिनली अपना परिवार आ अपना भाई लोग के गहीरा महत्व देत रहले। अपना परिवार आ अपना भाई लोग खातिर लिनली के मौत के डर ना रहे। अभी माई बाबूजी के मौत के जिम्मेदार आदमी ठीक सामने रहे। ऐसन समय में लिनली खातिर शांत रहल असंभव रहे। मांस के मूर्तिकला क्लेड चौंक गईले। लिनले की नजर भयंकर रहे आ ऊ क्लेड के पूरा शरीर के ध्यान से निरीक्षण कैले। चिंता मत कर, तोहार शरीर इतना मजबूत ताकतवर बा। हमरा पूरा भरोसा बा कि हम तोहरा के मरे देवे से पहले 1000 गुना टुकड़ा टुकड़ा कर सकेनी। एगो महिला के रूप में लिनले के आवाज ठंडा ठंडा रहे आ हत्यारा आभा ओकरा से लहरन में लुढ़क गयल। वो क्लेड के चेहरा भी बर्फीला ठंडा हो गयल आ शातिर तरीका से खर्राटा भरले। लिनली, हम तोहरा के जरूर मार देब आ तोहरा के अपना दुनू अभागल माई बाबूजी से मिल जाए देब। फिर से मिल जाई। अपना माई बाबूजी के बारे में सोच लिनले के मारे के आग्रह अउरी मजबूत हो गईल। हमार सीधा छेनी तकनीक के स्वाद ले ली। लिनले के चेहरा पर ठंडा के परत लागत रहे। हाथ के लहर लेके ऊ सीधा छेनी के सीधे क्लेड के कमर की ओर भेज दिहलन। बाकिर एक बेर सीधा छेनी क्लेड से 10 सेंटीमीटर भाव ओकरा से अधिका के भीतर आ गयल त अचानक एगो अजीब ताकत ओकरा में बाधा आ गयल। हवा में अचानक एगो पारभासी सिगिल लुकर जवन लिनले के छेनी के आसानी से रोक देहलस। ई का ह? लिनली एकदम से चौंक गईले। हम त कहले रहनी ह, हम तेहरा के जरूर मार देब। क्लेड खड़ा हो गयल, लिनली के घमंड से देखत। उनकर ताकतवर देह उनका के खिसियाइल शेर निहन बनावत रहे। असंभव। लिनले के देह में ड्रैगन ब्लड बैटल की से फूट पड़ आ हाथ में सीधा छेनी क्लेड के शरीर की ओर शातिर तरीका से काट देहलस। स्विश स्विश लगातार 7 गो चौप सभे क्लेड के शरीर के एगो अलग हिस्सा के निशाना बनावत रहे। बाकिर ऊ कहीं भी काट लेव, उनकर छेनी क्लेड के देह से करीब 10 सेंटीमीटर दूर ओह पारभासी पैटर्न से अवरुद्ध हो जाए। तोहरा में हमरा के मारे के क्षमता नहीं खे, क्लेड अहंकार से कहले। रार्ग। लिनले के कंधा पर बेबे के मुंह अचानक चौड़ा हो गयल आ विस्तार हो गयल जब ऊ क्लेड के शातिर तरीका से काट लेहलसी। बेबे के काट के हमला के सामना करत क्लेड के तनिको डर ना लागल। शायद उनका बस ए बचाव के ताकत पर बहुते भरोसा रहे काहे कि ऊ चकमा देबे के कोशिश तक ना कैलन। जब बेबे के फंगोह पारभासी रक्षा के खिलाफ कुरकुरा गयल त अचानक इंद्रधनुष के 7 गो रंग से पारभासी बाधा एक पल खातिर चमक गयल आ फिर रंग गायब हो गयल। हर्म। क्लेड के चेहरा के भाव बदल गईल।
कतना दमदार हमला बा। क्लेड के हिम्मत ना भइल कि ऊ बेबे के फेरू से ओकरा के काटे दिहल जाव आऊ जल्दी से बाहर की ओर चार्ज हो गयल। बॉस ओकरा पर हमला कर, ओकरा पर हमला कर। ओकरा शरीर पर ऊ रक्षात्मक बाधा ओकरा खातिर जन्मजात नइखे। ऊ कवनो स्क्रॉल भा कुछ और से कवनो तरह के जादुई मंत्र होखे के चाही। एकर एगो सीमा होखे के चाही कि ई कितना ले सकेला। राउर हमला ओका ऊर्जा के छोट कर दी। आ एक बेर ऊर्जा खत्म हो गयल त ऊ जरूर मर जाए। बेबे बेचैनी से लिनले से निहोरा कैली। लिनले के तुरंत ई तर्क समझ में आ गईले। तू भागे के चाहत बाड़ू। लिनले के त्वचा अचानक करिया तराजू से ढकल शुरू हो गईल आ ऊ तेज स्पाइक उनका कोहनी आ घुटना के टोपी से निकले लागल। पीछे से एगो लम्हर लोहा के चाबुक नियर पूंछ निकल आ लिनले के पीठ पर रीढ़ के हड्डी से स्पाइक के कतार फूट पर। ड्रैगन फॉर्म के बा, कुल ड्रैगन फॉर्म के बा। सामान्य हालत में भी लिनले पहले ही से 7वां रैंक के योद्धा रहले। ड्रैगन फॉर्म के बाद ऊ 9वीं रैंक के शुरुआती दौर के योद्धा रहले। स्वीश कर लिनले जमीन से लात मार के निकल गईलन आ जैसे जैसे ऊ मारत गईलन गोड़ के नीचे के संगमरमर में दरार आ गयल। धब्बा में बदलत लिनले सीधे क्लेड पर चार्ज कैले। अभी क्लेड दौड़े खातिर खाली ओह तुलनात्मक रूप से कम मांसपेशी की शक्ति पर भरोसा करे में सक्षम रहले। आए तरह से ऊ तेज गति से ना चल पवले। लिनले के ताकतवर तराजू से ढांकल दाहिना हाथ क्लेड पर आपन पंजा उग्रता से झाड़ देहलस। चाप एगो भयानक शक्तिशाली ताकत क्लेड के रक्षात्मक बाधा के खिलाफ टूट गई। हालांकि ई बाधा क्लेड के बचावे में सक्षम रहे, लेकिन तबहू एकरा पर बल के गति के असर पड़ी। मानो क्लेड एगो अविश्वसनीय रूप से मजबूत बोगी के भीतर होखे। जब दोसर लोग बोगी पर हमला करी त हालांकि क्लेड के कवनो नुकसान ना होखी, बाकिर बोगी के एगो खास दिशा में उड़त भेजल जात रहे। स्वाभाविक बा कि क्लेड के भी उड़ान भर के भेजल जाता। ठीक यह स्थिति रहे। क्लेड के लाश के उड़त आगे भेजल गईल। ओकरा बाद सीधा लकड़ी के पर्दा में चकनाचूर कर देहल गईल। एह झटका के ताकत से लकड़ी के पर्दा पूरा तरह से बिखर गईल, लेकिन क्लेड के कवनो नुकसान ना भइल। ऊ लुढ़क के खड़ा हो गईलन। ड्रैगन ब्लड वॉरियर रउआ असल में ड्रैगन ब्लड वॉरियर में बदल सकेनी। लिनली के सही मायने में ड्रैगन फॉर्म हो गईल देख के क्लेड पूरा तरह से स्तब्ध हो गईलन। पहले लिनले के ताकत उतना प्रभावशाली ना रहे, बाकिर ड्रैगन फॉर्म लेबे का बाद असल में ओकरा लगे 9वां रैंक के योद्धा के ताकत रहे। सुप्रीम वॉरियर्स के प्रसिद्धि सचमुच खोखला ना रहे। हम ई बात ना चले दे सकत बानी ना तर ई फेट गार्ड ढह जाए वाला बा। जवना चीज पर क्लेड सबसे ज्यादा भरोसा करत रहले ऊ रहे ई फेट गार्ड। पहले पवित्र सम्राट खुद एकरा के क्लेड के वसीयत में देले रहले। ई फेट गार्ड अस्तित्व में मौजूद सबसे बढ़िया रक्षात्मक जादुई स्क्रॉल में से एगो से आयल रहे। आ इतना शक्तिशाली रहे कि क्लेड के सेंट स्तर के लड़ाकू के एको झटका के सामना करे के मौका मिलल। सेंट स्तर के लड़ाकू से फुल पावर हमला के रोके में सक्षम रहल बात 9वां रैंक के लड़ाकू के तब ओकरा के चकनाचूर होखे से पहले दर्जनों मार लाग सकेला। क्लेड हम ई माने से मना कर देत बानी कि राउर जादुई कवच के ऊर्जा अंतहीन आ अनंत बा। बिल्कुल ड्रैगन फॉर्म लिनले कदम दर कदम क्लेड के ओर बढ़। लिनली के पीठ से स्पाइक निकल पूरा शरीर तराजू से ढकल आ खासकर के ओह लम्हर चाबुक नियर पूंछ से दे के क्लेड के लागल की ओका सामना एगो इंसान के आकार के जादुई जानवर से हो गईल बा। पहले त ओकरा तनिको डर ना लागत रहे, लेकिन अभी उनुका लगे उनुका सामान्य शक्ति के 10वां हिस्सा से भी कम रहे। हुश क्लेड अचानक एगो खिड़की के ओर उड़त आगे बढ़ गयल। स्वीश कर लिनले के कठोर पूंछ शातिर तरीका से बह गयल। बाद में हिलला के बावजूद ई पहले पहुंचल सीधे क्लेड के शरीर पर उतरल। क्लेड के लाश खिड़की के एगो कोना में शातिर तरीका से तोड़त उड़त भेजल गईल। खिड़की से तोड़ के क्लेड के लाश के लुढ़क के आंगन में भेज देहल गईल। एगो छलांग लगा के लिनले भी उड़ के बाहर निकल गईलन। उनकर गोड़ के नीचे के जमीन उनका कूद से फौट गयल। तू तब अबहियों भागे के चाहत बाड़ू। लिनले के ड्रैगन फॉर्म पंजा आ गोड़ सब क्लेड पर भयंकर हमला कैलस, जबकि एकरे साथ साथ बेबे लगातार क्लेड के काटत आ खरोंचत रहले। अपना रक्षात्मक बाधा में ऊर्जा के जल्दी से जल्दी कम करे के कोशिश करत रहले। अपना महत्वपूर्ण लड़ाकू अनुभव के साथे साथे 7वां रैंक के योद्धा के रूप में अपना प्राकृतिक ताकत के साथे साथे फेटगार्ड के रक्षात्मक शक्ति पर भरोसा करत क्लेड लिनली के मार से चकमा देवे के पूरा कोशिश कैले। आज अबले हो सके देरी कैले। महामहिम के रक्षा करी, महामहिम के रक्षा करी। रोआर बाहर से बहुत लोग के चिल्लाहट के आवाज सुनाई देत रहे। संगी एगो जादुई जानवर के गर्जन भी सुनाई देत रहे। लिनले आज तोहार मरला के बर्बाद बा। क्लेड उल्लास से भरल रहले। अब तक उनका एहसास हो गई रहे कि उनकर फेटगार्ड अपन आधा ऊर्जा ही खर्च कर चुकल बा। ओकरा लगे लिनले के हमला के रोकत रहे खातिर पर्याप्त से अधिका रहे। लिनले के नजर अउरी ठंडा हो गयल। एक आ गयल त एक के मार देब, दूगो एला पर जोड़ी मार देब। जेतना आ जाव मार देब। लिनले के हत्या के इरादा उबल के क्रेसेंडो हो गई रहे। चाप लिनले के कठोर पूंछ क्लेड पर शातिर तरीका से नीचे गिर गयल, जवना से ऊ आंगन के देवाल में उड़ गयलन। जवन तुरते दरार पड़े लागल। एकरा साथे साथे एगो करिया धब्बा के तेज पंजा क्लेड के देह पर भयंकर रूप से नीचे स्वाइप कैलस, जवन क्लेड के जमीन से अबही ले जोर से चकनाचूर कर देहलस। दुर्घटना आंगन के बंद गेट अचानक फौट गयल, जवना से ओकर चकनाचूर टुकड़न के हर जगह उड़त भेजल गयल। 5 मीटर लंबा 3 मीटर लंबा शेर जवना के भीतर शुद्ध सफेद फर के शरीर चार्ज बा। ओकरा मुंह से ऊ सैकड़न भाला के आकार के जेड नील रंग के स्पाइक थूक देहलसी, जबकि ओकरा पीछे महल के विशेषज्ञन के एगो समूह भी घुस गयल। किताब 6 बदला लेवे के रास्ता अध्याय 30 भले हम मर जाई हम तोहरा के मार देब।
ग्लेशियल स्नो लान के पीछे हमला करे वाला योद्धा लोग के समूह आंगन के भीतर के दृश्य देख के सब लोग चौंक गईल। ई राक्षस का आंगन के भीतर के जीव करिया तराजू से ढकल रहे, पीठ पर तेज स्पाइक के कतार लागल रहे जवन ठंडा सोना के रोशनी से चमकत रहे, आ लोहा के चाबुक नियर ड्रैकोनिक पूंछ जवन आगे पीछे झूलत रहे। खासकर जब ई राक्षस ओह लोग के एकटक देखत रहे त ओह लोग के ओकर अजीब करिया सोना के आंख पर नजर पड़। ई करिया सोना के आंख दिलहीनता, ठंडापन आ हत्या से भरल रहे। ग्राव तनको डर ना लागल। ग्लेशियल स्नो लान सबसे पहले राक्षस पर आगे चार्ज कैलस। ग्लेशियल स्नो लान अपना मुंह से जैड नीला रंग के भाला के द्रव्यमान थूक देहलस, लेकिन राक्षस बिल्कुल चकमा ना देलस, जवना से ऊ लोग ओखरा तराजू से टकरा गईल। गरज तक खड़खड़ाहट के साथे टक्कर के आवाज से हवा फौट गईल। हमला से राक्षस के कवनो नुकसान ना भइल रहे। फकर ऑफ राक्षस के मुंह से एगो गटरल उग्र आवाज निकल। एकर दाहिना गोड़ अचानक बेलनाकार धब्बा में बदल गईल आ शातिर तरीका से ग्लेशियल स्नो लान के शरीर से टकरा गईल। ग्लेशियल स्नो लान के असल में लात मार के हटा देहल गईल रहे। ई 8वां रैंक के एगो जादुई जानवर रहे, बाकिर एक एगो लात से उलट भेज देहल गईल। बाकिर ए गार्डन के कैसे मालूम होखी कि पूरा तरह से ड्रैगन फॉर्म हो गईला का बाद लिनली 9वां रैंक के लड़ाकू के डोमेन में कदम रखले बाड़न। मार क्लेट गुस्सा से जोर से हुनकार उठल। अबही ऊ विशेषज्ञ जे ए नजारा से स्तब्ध हो गईल रहले ठीक हो गईले। तुरंत सब लोग अपन हथियार निकाल के लिनले की ओर चार्ज करत खिसिया के रोवाई छोड़ देहल। एकरा साथे ही यह विशेषज्ञन के जादुई जानवर के साथी भी लिनले पर चार्ज करे लगले। जादुई जानवर फ्रॉस्टवुल्फ के नाम से जानल जाला। जादुई जानवर गोरहॉस के बा। जादुई जानवर मस्टोडन के बा। जादुई जानवर ब्लूविंड वाबर्ट के नाम से जानल जाला। एक के बाद एक जादुई जानवर हवा से भा जमीन से लिनले पर हमला करत रहे। लिनले एगो भावर निहन रहले, जवन पास के सब योद्धा अवुरी जादुई जानवर के अपना पर हमला करे खाती आकर्षित करत रहले। ए तरह के बढ़न पैमाना पर केंद्रित हमला सही मायने में बहुते भयावह रहे। लिनले के मौत के आशाजनक नजर क्लेट पर बंद हो गईल रहे। बेबे क्लेट पर नॉनस्टॉप हमला करत रहले। क्लेट के फेट कार्ड में बचल ऊर्जा कम हो गईल। क्लेट आज तोहरा के मारे के पड़ी। लिनले के आसपास के योद्धा लोग के तनिको परवाह ना रहे। अभी मौजूद सबसे मजबूत आदमी 8वां रैंक के योद्धा रहले। हालांकि अपना ड्रैगन फॉर्म में लिनले अबहिन ले खाली शुरुआती दौर के 9वां रैंक के योद्धा रहले। लिनले के विरासत में बख्तरबंद रेजरबैक वॉर्म के सबसे मजबूत लक्षण सब में से एक रहल। एगो अविश्वसनीय रूप से भयावह बचाव। 8वां रैंक के एगो योद्धा के हमला जब लिनले के करिया तराजू पर उतरल, लिनली के तनिको नुकसान ना पहुंचा सकल। ओह में से एकमात्र बड़का आकार के आदमी 2 मीटर लंबा भालू जैसन कमर वाला भारी मांसपेशी वाला आदमी लिनले पर एगो विशाल युद्ध कुल्हाड़ी झूलवले। युद्ध कुल्हाड़ी के ऊपर धधकत लाल बत्ती के परत रहे, जवना के चलते हवा के तापमान तक बढ़ गई रहे। फकर ऑफ लिनले बिल्कुल चकमा ना उठवले। अपना भयंकर पंजा के मुट्ठी में गोल करत ऊ कुल्हाड़ी पर आश्चर्यजनक गति से मुक्का मार देहलसी। अपना मुक्का के बल से हवा के फाड़ देहलसी। बम ऊ विशाल मजबूत युद्ध कुल्हाड़ी सीधे चकनाचूर हो गयल। लिनले की मुट्ठी तनिको धीमा ना भइल, काहे कि ऊ योद्धा के छाती में छेदत रहे। आ जैसे जैसे उनकर मुट्ठी ओह आदमी के छाती में घुस गयल, लिनले के दूसर का हाथ भी छेदत आ गयल। दोनों बाह से एगो शक्तिशाली खींचतान के संगे लिनले योद्धा के भीतर से 2 आधा में फाड़ देले। लिनले के तराजू पर खून के छींटा मारत रहे, जवना से लिनली के अउरी नरक के गड्ढा से निकल राक्षस निहन लुकत रहे। दूसर का ब्रो बाकी तीनों योद्धा खिसिया के चिल्ला उठले। जेकरा के लिनले मारले रहले ऊ 8वां रैंक के ओह 4 गो योद्धा में से एगो रहे। बाकी तीनों योद्धा के आंख लाल हो गई। अवुरी अपना जादुई जानवर के संगे संगे ऊ सब लिनले के ओर चार्ज कईले। चाप लिनले के कठोर पूंछ अचानक साइड से ओह लोग पर झाड़ू मार देहलस। लिनली के पीछे से घात लगा के मारे के इरादा राखे वाला एगो योद्धा, एगो लम्हर दुबला सोना के बाल वाला आदमी के माथा पर पूंछ से चोट लागल। उनकर माथा चकनाचूर हो गयल, हर जगह खून के छिड़काव हो गयल। ऊ त राक्षस ह, दानव ह। सब लोग ओखरा के मार लिनले के ताकत के प्रदर्शन से डेरा के सभे चिल्लाई लागल, अवुरी हमला करे लागल। दूर के आंगन से अधिका लोग के पानी उमड़त रहे, आ यहाँ तक कि कुछ गार्ड भी जवन मूल रूप से लिनली के बचावे खातिर तैनात रहले, लिनले पर भी हमला करे खातिर चार्जिंग करत आ गईले। काहे की करिया तराजू लिनले के पूरा शरीर के ढक ले रहे, यहाँ तक कि चेहरा तक केहू के पता ना रहे कि ई राक्षस लिनले ह। सबके मन में ई एगो भयावह राक्षस रहे। एकरा के मार दी। महामहिम जल्दी कर भाग। 8वां रैंक के 2 गो योद्धा क्लेट के पक्ष में कूद पड़ले। बाकिर जैसे ही ऊ लोग बोल खत्म भइल कि एगो करिया पर छाए ओह लोग का ओर चार्ज हो गयल। ए दोनों योद्धा के रिएक्शन टाइम हालांकि बेहद तेज रहे, अवुरी कांप के संगे ए लोग के शरीर भी धुंधला हो गईल। एगो योद्धा के कंधा से मांस के एगो टुकड़ा काट ले गईल, आ ऊ करिया पर छाए ओह योद्धा पर हमला करत रहल। भयंकर पंजा आ तेज दांत पर भरोसा करत बहुते कम समय में ओह योद्धा के 10 से अधिका मांस के टुकड़ा काट ले गईल, आ ओकरा देह पर हर जगह से खून बह गईल। ढेर खून आ ढेर मांस गंवा के योद्धा डगमगात आ ठोकर खाए लागल। क्रंच कर एगो तेज पंजा सीधा उनुका खोपड़ी पर थप्पड़ मारलस, जवना से ओकरा के कुचल देहलस। अवुरी मौका पर उनुका मौत हो गईल। बेबे आपन हमला क्लेट पर केंद्रित करी। बेबे के मन में लिनले के आवाज गूंजल। मिल गयल बाबॉस। हुश क्लेट ए मौका के फायदा उठा के आंगन से कूद के बाहर निकल गयल रहले। शेक बेबे के ऊंच ऊंच चीख पुकार एक बेर फेरू हवा के फाड़ देहलस।
करिया धब्बा में बदलत बेबे तेज गति से सीधे देवाल से चकनाचूर हो गई। पहले ही से दरार पर देवाल तुरते अलग हो गई। बेबे सीधे चार्ज हो गई। क्लेड पर बेचैनी से हमला कर देहलसी। एह राक्षस के मार, सब लोग ओकरा के मार। क्लेड जोर से आज्ञा देले। महामहिम लिनले के आंगन में लोग के संख्या बढ़त जात रहे और महल से हजारन सिपाही राजा के भी रक्षा खातिर चार्जिंग करत आ गई रहले। कई गो कुलीन लोग भी एह हंगामा के नोटिस करके तुरंत अपना लोग के महामहिम के रक्षा करे के आदेश देले। लिनले के जागीर में लोग के संख्या के वर्णन पहले से ही एह वाक्यांश से कईल जा सकत रहे। लोग के एगो सागर, हर जगह लोग रहे। इज्जत खातिर नाइट्स ऑफ द रेडिएंट चर्च के एगो दस्ता तुरंत क्लेड के सामने भाग गई और सब लोग एक साथे ओ बिजली निहन तेज करिया धब्बा पर हमला कर देलस। महामहिम के रक्षा खातिर भारी संख्या में सैनिक अपना सुरक्षा के अनदेखी करे के तैयार रहले। शक्री बेबे के ऊंच ऊंच चीख पुकार एक बेर फेरू हवा के फाड़ देहलस। अचानक ओक गति औरी बढ़ गयल। बेबे के अजीब धुंधला देह, तेज पंजा, भयंकर फंग आश्चर्यजनक गति मौत के देवता के दूत में बदल गए रहे। एक के बाद एक योद्धा गिर गए रहे। बेबे सीधे ओह लोग के कुछ छाती से बिल बना लेली। दूसरा के सिर काट दिहल गयल, माथा उड़त भेजल गयल। दूसरा के खोपड़ी चकनाचूर हो गयल। इधर उधर घूमत बेबे क्लेड पर हमला करत रहले। क्लेड के साफ साफ महसूस हो सकत रहे कि उनका शरीर के आसपास के ऊर्जा कम होखत जात बा। लिनले के ई पालतू जानवर बहुते भयावह बा। अब ही क्लेड के पूरा तरह से समझ में आ गई कि लिनले के लगे कितना ताकत बा। अभी लिनली के योद्धा लोग के समुंदर पूरा तरह से घेर ले गई रहे और पिन हो गई रहे। वो ताकतवर रहले, सच्चा रहले। बाकिर भारी संख्या में जादुई जानवर योद्धा लोग के सामूहिक हमला में भले हुए के झटका में कवनो आदमी के मारे में सक्षम हो जाव। बाकिर ओकरा तबहियों बहुते समय लेबे के पड़ी। हम देरी नहीं की कर सकत। एक बेर रेडिएंट चर्च के सेंट लेवल के लड़ाकू पहुंच गई त हमरा कवनो मौका बिल्कुल ना मिली पागल जनमानस के उनका खिलाफ खड़ा होके योद्धा लोग के इज्जत खातिर महामहिम खातिर दानव जैसन शब्दन के चिल्लात देख के लिनली औरी बेचैन हो गईलन। एकरा अलावा कई गो जादूगर दूर से भी लिनले पर जादू चलावत रहले। चाप बम लिनले के शरीर जैसे इंद्रधनुष में बदल गयल बा, काहे कि उनका देह पर अनगिनत जादुई जादू उतरल। बाकिर लिनले के रक्षात्मक क्षमता बस बहुते भयावह रहे। बख्तरबंद रेजबेक वाइम के तारीफ ड्रैगन टाइप के जानवर के रूप में कईल गईल जेकर रक्षात्मक शक्ति सबसे ढेर रहे। एह पर कवनो सवाल ना उठल। श्री दूर बेबे के चीख पुकार सुनाई देत रहे, लेकिन लिनली के चारों ओर सिपाही योद्धा के समुंदर रहे। ओकरा से रहल ना गईल कि ऊ उन्मादी महसूस कैलन। क्लेड बाबूजी, माई, आज हम मरब तबो ओकरा के मार देब। अगर सबसे खराब से बुरा में आ गई त हमनी के परिवार पाताल लोक में मिल जाए। छोटका वॉटन, हम तोहरा के बरुच कुल के सौंप देले बानी। लिनले मन ही मन कहले। एक घड़ी लिनली के अब मौत के कवनो परवाह ना रहे ना डर रहे। क्लेड लिनले एगो उग्र गर्जना छोड़ले तराजू से ढकल दाहिना बाही उनका कमर के छू गयल। अचानक एगो सुंदर बैंगनी रंग के चमक हवा में जगमगा उठल। मर रौरा सभे मर जा, लिनले कतल करे लगले। लिनली बवंडर में बदलत रहे। बैंगनी रंग की रोशनी खूबसूरती से इधर उधर टिमटिमात रहे। ओकर अजीब चमक यहाँ वहाँ चमकत रहे। लिनली हर जगह से गुजरत रहले। योद्धा नीचे गिर जात रहले, आधा में काटकर रहले, भा मीट के पेस्ट में बदल जात रहले। गॉड्सवर्ड ब्लड वायलेट के तीखापन के देखत, खासतौर पर जब ड्रैगन फॉर्म लिनले के इस्तेमाल कईल गई रहे त 7वां रैंक के योद्धा के भी सीधा आधा में काट दिहल गईल। एगो नरसंहार भयल। ब्लड वायलेट जलावत लिनले के वध के दर 10 गुना बढ़ गयल। ऊ बैंगनी रोशनी जहाँ जहाँ चमकत रहे, योद्धा लोग के समूह जमीन पर गिर जात रहे। लिनली तेज गति से क्लेड के दिशा में आगे चार्ज करत रहले। हर डेग आगे बढ़ के 10 लोग के मारे के मजबूर हो गयल। हत्या फव्वारा निहन हर जगह इंसान के खून बहत रहे। अवुरी हर जगह चकनाचूर हड्डी पर रहे। जवन की कीचड़ निहन आम रहे। करिया तराजू से ढकल ड्रैगन फॉर्म लिनली लागत रहे कि सही मायने में नरक से आयल राक्षस में बदल गयल बा। उनका नरसंहार के आरोप के सोझा एक के बाद एक योद्धा गिर गईले। उनकर अग्रिम केहू ना रोक पावलस। बम हर कदम पर लिनले धरती के हिलावे के काम करत रहले। हाथ में ब्लड वायलेट नाचत रहे। तबहियो एगो औरी देह ढह गयल। पास के मानव निर्मित पहाड़ी के सब झाड़ी बहुत पहले खत्म हो गई रहे और जागीर के सब देवाल भी गिर गई रहे। आखिरकार लिनले क्लेड के बगल से पहुंच गईले। बेबे के लगातार हमला के वजह से क्लेड कतही ना भाग पवले रहले। लिनले हमरा के मारे के चाही। क्लेड लिनले के ओर एकटक देखत रहले। लिनले के होंठ ऊपर के ओर घुमावदार हो गयल, कबो कबो तनी मनी। जरूर जब से उनकर पिता के मौत हो गई रहे और लिनले हिलमैन के वारब्लेड स्लॉटर के होली यूनियन से बाहर निकाले के निर्देश देले रहले, तब से लिनले आपन मन बना लेले रहले। कुछ वो होखे, वो अपना बाबूजी के बदला लेवे वाला रहले। उनकर ड्रैगन ब्लड बैटल क्यों फटत। लिनले के बाह अचानक अजीब तरह से आकार में 1 इंच के विस्तार हो गए, काहे कि उनकर शारीरिक ताकत के सीमा तक धकेल दिहल गए। हवा में ही चकनाचूर और टुकड़ा टुकड़ा करत लुक्त हाथ में ब्लड वायलेट गॉड्सवर्ड क्लेड के देह के शातिर तरीका से काट देहलस। बम ओह झटका के बल पर क्लेड उड़त खटखटा गयल ओकर देह ओह मानव निर्मित पहाड़ी पर शातिर तरीका से टकरा गयल। मानव निर्मित पहाड़ी के चोटी के बोल्डर हर जगह उड़त भेजल जात रहे। उनकर देह धब्बा में बदलत लिनली एक बेर फेरू उनका सामने आ गईलन। लिनले जैसे बवंडर में बदल गयल बा जैसे जैसे ऊ मुड़त गईलन। उनकर दाहिना गोड़ क्लेड के गर्दन पर भयंकर रूप से टकरा गयल।
हालांकि यह झटका से एक बेर फेरू फेटगार्ड के पहरा रहे बाकिर ओह झटका के बल पर क्लेट के लाश तबहियो जमीन के गहीराह चकनाचूर हो गए रहे। चाप लिनले के दाहिना गोड़ के तुरंत बाद लिनले के कठोर पूंछ रहे। चाबुक निहन ऊ क्लेट के देह पर बेर बेर कड़ा प्रहार कईलस। जवन शक्ति क्लेट के शरीर पर ओकरा माध्यम से जमीन में ठोकल जात रहे ऊ धरती पर टकराए वाला उल्का नियर रहे। जमीन पर 10 से अधिका बढ़न दरार लुका उनकर देह नया बनल दरार में डूब गयल। क्लेट के देह के रक्षा करे वाला पारभासी बाधा कांपे लागल रहे। आ 7 रंग के इंद्रधनुष बेतहाशा चमक रहे। कवनों पर टूटे वाला रहे। टूटे वाला बा लिनले बेतहाशा उल्लास उठले। महामहिम के रक्षा कर एगो ऊंच ऊंच चिल्लाहट बाजल। लॉर्ड कैसर लिनले आ बेबे के वध के तरीका से जवन योद्धा लोग घबरा गए रहे ऊ लोग गदगद रहे। एगो ताकतवर बनल आदमी जेकर लम्हर बहत जैद बाल आगे चार्ज करत रहे। हाथ में एगो महान तलवार रहे। उनकर हरकत के गति लिनले से तनिको कम ना रहे। लिनले के दिल हिल गयल। फेनलाई के राज्य में 9वीं रैंक के दूसरा योद्धा कैसर। अच्छा ना भूला जा। लिनले कैसर के ओर देखे तक ना मुड़ले। ऊ जल्दी से क्लेट के पीछा कैलस जे मौका के फायदा उठा के ओह दरार से बाहर भाग गए रहे जवना में ऊ टकरा गए रहे। क्लेट के फेटगार्ड के डिफेंस हद तक खिंचाइल रहे। आ कबो भी चकनाचूर हो सकेला। क्लेट के मारे खातिर ओकरा एह आखिरी पल के जबत करे के पर रुकी। कैसर गुस्सा से हुनकार उठल। बम लिनली एक बेर फेरू से क्लेट के खिलाफ मुट्ठी तोड़ देहलन। अब की बेर क्लेट के जबड़ा पर अपरकट उतरलन जवना से ऊ हवा में उठ के भेज देहलन। एकरा तुरंत बाद लिनले के देह तेज गति से घूम गई। अवुरी युद्ध के कुल्हाड़ी निहन ओकर दाहिना गोड़ अवुरी लोहा के चाबुक निहन पूंछ क्रम से क्लेट के शरीर पर टकरा गई। बजट के बा क्लेट के देह से एगो बहुत अजीब आवाज निकल। क्लेट के देह हवा में रहे और ओकरा आसपास के सुरक्षा बाधा बिना रुकले कांपत रहे जवन ओह 7 रंग के इंद्रधनुष से चमकत रहे। बाकिर ठीक वही घड़ी हवा में एगो करिया धब्बा उनका ओर चमकल जवन ओह 7 रंग के इंद्रधनुष के खिलाफ एगो शातिर पंजा भेजलस। चकनाचूर हो जाला। एगो साफ आवाज सुनाई देत रहे। आ क्लेट के देह के आसपास के बाधा टूट गयल। ई देख के लिनली बेतहाशा खुश हो गईलन। ऊ तुरते सीधे क्लेट खातिर चार्ज कैलन। बाकिर ठीक यही घड़ी कैसर चहुप गईलन आ अपना महान तलवार से लिनले पर शातिर तरीका से काट देहलन। बाकिर लिनले के तलवार के तनिको परवाह ना रहे। सीधे क्लेट पर चार्ज करत रहले। लेकिन बस यही पल में लिनले के जागीर में हजारन लड़त योद्धा में से कवनों के एह बात के ध्यान ना गयल रहे कि एगो आदमी हवा में बहत बा ऊपर से देखत बा। हालांकि ई आदमी हवा में खड़ा रहे बाकिर नीचे से केहू ओकरा के एक टक देखत रहे तब ओकरा के बिल्कुल ना देख पाए। वहाँ ऊ लोग के कुछो ना लुक। ऊ बहुते दुबला पतला गंजा आ लम्हर सफेद वस्त्र पहनले रहले। उनकर चेहरा शांत रहे। आऊ एगो देवता के बर्फीला निगाह से नीचे के कार्यवाही देखत रहले। ई उनकर पवित्रता रहले। खुद रेडियंट चर्च के पवित्र सम्राट रहले। किताब 6 बदला लेवे के रास्ता अध्याय 31 एकरा के स्वीकार ना करी। जैसे कि हमरा शक रहे कि बारूच कुल के ई जीनियस वाकई में ड्रैगन फॉर्मिंग में सक्षम बा। हालांकि ई रिकॉर्ड के ड्रैगन ब्लड वॉरियर्स निहन बिल्कुल नहीं थे। लेकिन उनका जवानी के बावजूद उनका में पहले ही से 9वां रैंक के योद्धा के ताकत बा। ड्रैगन ब्लड वॉरियर्स 4 सुप्रीम वॉरियर में से एगो के रूप में अपना प्रतिष्ठा पर खरा उतरतारे। रेडियंट चर्च के पवित्र सम्राट हाई टीग सी के चेहरा पर मुस्कान के भाव रहे जब ऊ नीचे चलत चलत देखत रहले। नीचे के 1000 से अधिका जानमाल के नुकसान और खून से लथपथ धरती इतना ना रहे कि पवित्र सम्राट के दिल तनी भी हिल जाव। कैसर ओकरा के रोक। क्लेट बेचैनी से चिल्ला उठल। क्लेट कबो सोचले ना रहले कि फेटगार्ड के कब्जा में होखला के बावजूद उनका इतना हद तक घेराबंदी हुई। एकरा अलावा ई फेनलाई सिटी के पवित्र राजधानी के भीतर रहे। ह महामहिम कैसर जवाब में आवाज उठवले जबकि आपन महान तलवार लिनले के ओर झाड़त रहले। लिनले ये हमला से बचाव करे के कोशिश बिल्कुल ना कैलन। भले हमरा ई झटका सिर पर लेबे के पड़े बाकिर हम पहले क्लेट के मार देबे वाला बानी। उनकर माई बाबूजी के मौत से लिनली के क्लेट के प्रति असीम नफरत भर गई रहे। क्लेट के मार के ही ऊ संतुष्ट हुई ना त मरला पर भी असंतुष्ट हो जाता। थोड महातलवार लिनले के देह पर टकरा गयल। लिनले ये झटका के आमने सामने लेबे के योजना बनावत रहले बाकिर अचानक उनका बुझाइल की अजीब बात बा कि ये असल में उनका खिलाफ हमला बिल्कुल ना रहे। यह झटका के इस्तेमाल लिनले के चार्जिंग मोमेंटम के रोके खातिर कईल गईल जबकि एकरा साथ ही साथ कैसर काउंटर फोर्स के फायदा उठा के खुद के क्लेट की ओर उड़त आश्चर्यजनक गति से खटखटा देहले। स्वीश कर बेबे एक बेर फेरू क्लेट के ओर चार्ज कैलस। बम ऊ महान तलवार हवा में टुकड़ा टुकड़ा करके बेबे के रास्ता रोक देहलस। बेबे अपना भयंकर पंजा के इस्तेमाल करत महातलवार पर शातिर प्रहार के आदान प्रदान कैले। क्लैंग बेबे के खाली ओह महातलवार के सतह से एगो आगी के आभा निकल महसूस भइल जबकि साथे साथे युद्ध की के एगो भयंकर झोंका उनका और उग्र हो गयल। बेबे तुरते जल्दी से चकमा दे देहलस बाकिर एकरा बावजूद ऊ आगी के लड़ाई की ओकरा देह पर लागल। हालांकि अपना आश्चर्यजनक रक्षात्मक क्षमता के भरोसा करत बेबे हवा में से एक बेर ही समरसल्ट कैले अवुरी ओकरा बाद फेर से जमीन पर उतरले। कैसर क्लेट के सामने खड़ा होके लिनली आ बेबे के ठंडा नजर से देखत रहले। बॉस ई लॉन्डो सचमुच कठोर बा। बेबे के फर सीधा ऊपर खड़ा रहे आउ कैसर की ओर एकटक देखत रहले। लिनले कैसर के ताकत के भी एहसास कर सकत रहले। गति के मामला में कैसर उनुका से एको तनी धीमा ना रहले। अवुरी जब वो अपना तलवार से वार कैले त उनुका गति अवुरी अचरज के बात रहे।
ई कैसर 9वां रैंक के एगो सच्चा पूरा योद्धा रहले जेकरा के भी महत्वपूर्ण अनुभव रहे। तू के हुआ महामहिम के काहे मारे के कोशिश करत बाड़ू। हाथ में तलवार लेके कैसर लिनले के ठंडा से टकटकी लगा के देखत रहले। लिनले ना बोलले, कमर पर टैप करत ब्लड वायलेट गॉडस्वॉर्ड एक बेर फेरू उनका हाथ में लुका। एकरे साथ ही लिनले तुरंत हवा के स्टाइल के सपोर्टिंग स्पेल सुपरसोनिक के इस्तेमाल कैले। 7वां रैंक के एगो सुपरसोनिक स्पेल अबहियो लिनले के गति के तनी बढ़ावे में सक्षम रहे। एक डबल एक्सपर्ट मेगासा योद्धा दुनू। कैसर के चेहरा के भाव बदल गईल। क्लेड के बा लिनले के गटरल आवाज बाज गयल। अभी क्लेड के घेरले योद्धा लोग के एगो समूह रहे, लेकिन जहां तक लिनले के सवाल रहे ओ कैसर के छोड़ दिहल जाए त वो लोग में से केहू उनका विरोध करे में सक्षम ना रहे। स्वीश कर लिनले उग्र होके जमीन के दबा देहलस, जवना के चलते जमीन फौट गई, अबूरी दरार हो गई। ओह ताकतवर काउंटरफोर्स पर भरोसा करत लिनली बेरहम करिया धब्बा में बदल गईलन आ सीधे क्लेड का और गोली मार देहलन। हुश बेबे लिनले से आध्यात्मिक रूप से जुड़ होखला के चलते एकरा संगे संगे गोली मार देली। ची ब्लड वायलेट गॉडस्वॉर्ड प्रकाश के बैंगनी धब्बा में बदल गयल, जवन सीधे कैसर के छेदत रहे। कलाई के पलटला से कैसर के विशाल तलवार आश्चर्यजनक चपलता से हिल्स डालत लिनले के ब्लड वायलेट के रोक रहे, लेकिन बस वही घड़ी ऊ पहले से रामरोड कड़ा ब्लड वायलेट गॉडस्वॉर्ड अचानक घुमावदार हो गयल। कैसर के तलवार से बच के सीधे कैसर पर धक्का मार देहलसी। ई तब बहुते नजदीक रहे, कैसर के चकमा देबे के मौका बिल्कुल न मिलल। बम कैसर के शरीर से 3 सेंटीमीटर दूर ब्लड वायलेट गॉड ब्लेड अचानक रुक गयल। कैसर के बचावे खातिर उभरल धधक लाल बैटल क्यू के परत से टकरा गयल। 9वां रैंक के योद्धा के रूप में कैसर अविश्वसनीय रूप से मजबूत रहले, ओहो लिनले से तनी जादे। ई झटका असफल होखला के बाद लिनली तनिको संकोच ना कैलस, सीधे पास के क्लेड के ओर चार्ज हो गयल। रुक जा कैसर एगो कम चिल्लाहट छोड़ले, लिनले के रोके खातिर आगे बढ़े वाला। बाकिर आंख के कोना से कैसर देखले कि अचानक एगो करिया धब्बा उनका गर्दन के पीछे आ गयल बा। कैसर के ठीक से मालूम रहे कि ई अनोखा जादुई जानवर कितना भयावह हो सकेला। ऊ अपना बैटल क्यू के इस्तेमाल ओकरा भयंकर पंजा के जबरन रोके के हिम्मत ना कैलन। कैसर हड़बड़ा के आफुर्ती से चकमा देबे खातिर पिवट हो गयलन, ओकरा आ बेबे के बीच कुछ दूरी बनावत। हाथ में महान तलवार के फेरू से पलट त ऊ सीधे बेबे पर काट देहलन। कैसर हमरा के बचावे आजा। क्लेड बेचैनी से आवाज देले। कैसर के बेचैनी से रहल ना गईल। लिनले आए भयावह जादुई जानवर दुनू में बिना कवनो सवाल के 9वीं रैंक के लड़ाकू के ताकत रहे। एकरा अलावा लिनले के ओह जादुई जानवर में अविश्वसनीय चपलता आ भयावह बचाव दुनू रहे। कैसर के एगो से निपटे के क्षमता पर भरोसा रहे, लेकिन दू से निपटे में एगो बड़ सिरदर्द रहे। स्लैश कर दी जैसे जैसे ब्लड वायलेट गॉडस्वॉर्ड हवा में काटता गयल, ओकरा पीछे कटल अंग आ खून के छिड़काव के निशान छोड़ गयल। लिनले के करिया सोना के आंख क्लेड पर मजबूती से टिकल रहे, आऊ तेज गति से क्लेड के ओर चार्ज कैलस। जे भी ओकरा के रोके के कोशिश कैलस, ओकरा के लिनले के हाथ में ब्लड वायलेट गॉडस्वॉर्ड से दू भाग में काट देहल गयल। लिनले के करिया तराजू के 1-1 इंच खून से रंगल रहे। एक कदम से ऊ 10 लोग के जान लेत रहले। स्लैश कर दी क्लेड के पहरा देवे वाला अंतिम दुगो योद्धा के काट के हटावे के बाद लिनले सीधा क्लेड के ओर चार्ज कैले। मत हमरा के मत मार। क्लेड अब सही मायने में डेरा गयल रहे। कैसर अबहियों ओह आश्चर्यजनक रूप से टिकाऊ बेबे से उलझल रहे, आ बस ओकरा के बचावे ना आवे वाला रहे। रहल बात बाकी योद्धा लोग के त लिनले खातिर ऊ लोग एगो आफ्टर थॉट से ज्यादा कुछ ना रहे। लिनले के पूरा ड्रैगन फॉर्म में ताकत काफी रहे कि उनका खाली सेंट स्तर के लड़ाकू से डर लागी। 9वां रैंक के अधिकतर योद्धा भी लिनली के डेरावे खातिर पर्याप्त ना हुई है। क्लेड मर जा। अब की बेर लिनले आपन तलवार के इस्तेमाल ना कैलन। अपना दाहिना पंजा से ऊ क्लेड के गर्दन पर शातिर तरीका से स्वाइप कैलन। ऊ अपना हाथ से क्लेड के नोच के मुआ देहल चाहत रहले। क्लेड हड़बड़ा के तेज गति से पीछे उड़ गयल, एगो मानव निर्मित पहाड़ी के खिलाफ गिर गयल। बाकिर गोड़ के एक गो खिंचाव से लिनली एक बेर फेरू उनका सोझा आ गयलन। ऊ भयंकर पंजा सीधे क्लेड के आंख के सामने पहुंच गयल। बाबूजी माई आखिर में तोहार बदला ले बानी। लिनले के दिल हिलत रहे, आऊ आपन दाहिना पंजा जोर से नीचे ले आइले। बिल्कुल असुरक्षित क्लेड लिनले के सामने एगो दांतहीन पंजा रहित जानवर निहन रहे। क्लेड के आंख आतंक आ अविश्वास से भरल रहे। थरूम के बा आसमान से अचानक एगो बेहद अजीब कंपन निकल। पलक झपकते ई लिनली के पूरा तरह से घेर लेहलस, जवना से ओकरा लागल कि ऊ जीवंत बालू में डूब गयल होखसु। उनकर पूरा देह बांधल रहे, आऊ अपना दाहिना पंजा से अउरी बल ना चला पवले। अगर लिनले के बस तनी अउरी बल के इस्तेमाल होखे त ऊ क्लेड के गर्दन काट सकेले। बाकिर लिनले तनिको हिल ना पवले। क्लेड स्तब्ध होके टकटकी लगा के देखत रहले, आ फिर ऊ बेतहाशा उल्लास कैले। हा। क्लेड जोर से हंसे लगले, आ फिर ऊ धीरे धीरे कई डेग पीछे हट गईलन। ओकरा बाद आसमान के ओर टकटकी लगा के देखे खातिर आपन माथा उठवले। यही घड़ी ऊपर से एगो सफेद कपड़ा पहनले आकृति धीरे धीरे आसमान में बहत रहे। ई उनकर पवित्रता पवित्र सम्राट हाइडेंस रहले। रौरा पवित्रता के क्लेड तुरंत आदर से प्रणाम कइले। पास के सब योद्धा कैसर समेत स्तब्ध हो गईले। बाकिर तब तुरते ऊ सब लोग बहुते आदर से प्रणाम कइल, आ आदर से आवाज देहल, परम पूज्य पवित्र संघ के भीतर सबसे उच्च अधिकार, कवनो शासक के अपना शासन से हटावे के अधिकार वाला आदमी, पवित्र सम्राट हाइडेंस प्रकट हो गयल रहले। पवित्र सम्राट एक डेग लिनले के ओर बढ़त गईलन, आ जैसे जैसे ऊ चलत गईलन लिनले के अचानक लागल कि ऊ जीवंत बालू से भाग गयल बाड़न, आ अब हिल सकेला।
बाकिर पवित्र सम्राट के नजर के सामना करत लिनली के खाली अपना दिल के कपकपी महसूस भयल। रौरा पवित्रता एक घड़ी एगो अवरी दस्ता दौड़ आ गयल जवना के नेतृत्व में दूगो कार्डिनल रहले आ साथ में पादरी न्यायाधिकरण के कई गो निष्पादक भी रहले। विधर्मी लोग बिल्कुल ड्रैगन फॉर्म लिनली के देख के गिलमो सबसे पहले बोले। उनकर चेहरा बदलत रहे। पवित्र सम्राट हाइडेंस शांति से गिलमो के ओर एक नजर देख ले। गिलमो तुरते चुप हो गयलन। दूसरा आवाज निकाले के हिम्मत ना भयल। बाहर निकल जा। लिनली के गटरल आवाज बाजल जवना के चलते पवित्र सम्राट हाइडेंस कुछ अचरज से लिनली की ओर देख ले। अपना उपस्थिति के शक्ति से प्रभावित होखला के बावजूद ई आदमी अबहियों विरोध करत रहे। हाइडेंस के बहुत बढ़िया से मालूम रहे कि उनकर उपस्थिति अधिकतर सेंट स्तर के लड़ाकू लोग के मौजूदगी से भी ज्यादा शक्तिशाली बा, काहे कि हाइडेंस अपना ऊपर रेडियंट चर्च के कई गो कीमती खजाना लेके चलत रहले। घुटना टेकल हाइडेंस आपन बात रख ले। हुश लिनले अचानक हिल गयलन। क्लेट के ओर उड़त उड़त एगो धब्बा में बदल गयलन, जबकि ओह लोहा के चाबुक नियक कठोर पूंछ से क्लेट के ओर चाप में प्रहार कयलन। बिना कवनो सवाल के लिनले के पूंछ के भयावह शक्ति क्लेट के एक झटका से मारे खातिर काफी रहे। हाइडेंस अचानक अपना दाहिना हाथ से लहरावत इशारा कयलन। चाप लिनले के लाश दूर उड़त भेजल गईल, जवन की दूर के मानव निर्मित पहाड़ी में टकरा गईल। चट्टान चकनाचूर हो गईल और लिनले के पूरा देह में खून बहे लागल। यही एक झटका से उनकर आश्चर्यजनक रूप से मजबूत तराजू इतना चकनाचूर हो गईल रहे कि खून निकाल जा सके। हाइडेंस गिलमो के ओर एक नजर देख ले। गिलमो समझ गईले कि हाइडेंस का चाहत बाड़े। ऊ पादरी न्यायाधिकरण के निष्पादक लोग के एगो आदेश चिल्ला के कहले, ई दानव के ले जा। तुरंत 4 गो निष्पादक लिनले के ओर चार्ज कईले। मालिक बेबे के आवाज लिनले के दिमाग में बाज गईल। लिनली मानव निर्मित पहाड़ी पर आधा घुटना टेकले रहले आ मुंह से खून बहत रहे। बेबे चली जा, अब चल जा। जब तक ऊ लोग तोहरा पर नजर ना डाल लेबा, चल जा, हम ना छोड़बा। बेबे एगो देवाल के कोना के पीछे दूर से कुबड़ा हो गई रहली, लेकिन मानसिक रूप से लिनले से बातचीत करत रहली। ना, पवित्र सम्राट के मौजूदगी से अब हमनी के कवनो मौका बिल्कुल नहीं खे। ऊ अभी तक आपके ध्यान नहीं न देले, ऐसे आपके फिसल जाए के मौका बा। बेबे अब चल जा, हमरा ओह क्लेट के मारे के होई। भले हम मर जाए, लेकिन हमरा आपके मदद के जरूरत बा कि हम ओकरा के मारे में मदद करी। अगर तू भी पकड़ जाए तब भविष्य में हमरा लगे कवनो मौका बिल्कुल ना होई। मालिक छोड़, ना त हम मरब तबो माफ ना करब। लिनले मानसिक रूप से दहाड़त रहले। ओह देवाल के कोना में बेबे लिनले के एकटक देखत रहले। उनकर छोट छोट आंख में क्रोध, दुख आ जाए के अनिच्छा भरल रहे। अब छोड़ दी। लिनली मानसिक रूप से ओकरा पर गुस्सा से हुनकार उठल। यही घड़ी ऊ चारों निष्पादक लिनले के बगल में चल गए रहले आ लिनली के वश में करे के इरादा से हाथ बढ़ा देहले रहले। बाकिर ऊ आधा घुटना टेकले लिनले अचानक खड़ा हो गयल, जैसे घात लगा के हमला करे वाला प्रार्थना मिनती। स्वीश कर। एगो बैंगनी रंग के बत्ती चमकल। चारों के कमर में 2 भाग में बांटल रहे। मरल लिनले एक बेर फेरू क्लेट के ओर चार्ज कईले। क्लेट के चेहरा के भाव बदल गईल। हम मरब तबो पहले तोहरा के मार देब। लिनली गुस्सा से हुनकार उठल। हर्म पवित्र सम्राट हाइडेंस के आंख ठंडा से चमकल आ ऊ एगो खिसियाहट छोड़ देहलन। उनकर दाहिना हाथ लिनले के सामान्य दिशा में थप्पड़ मारलस आ अचानक कहीं से एगो भयानक शक्तिशाली ताकत लिनली के चारों ओर से घेर के नीचे दबावत लुका। लिनली के लागल जैसे कवनो विशाल पहाड़ अभी अभी उनका देह पर टकरा गईल होखे। बम लिनले के जमीन में टकरा गईल। दरार लिनले के लागल की उनका देह के हड्डी अचानक 10 से ज्यादा अलग अलग जगह टूट गईल बा। एकदम लकवाग्रस्त होके ऊ ओहिजा जमीन पर लेट गईल, फेर से हिल ना पवले। केहू कितना भी मजबूत होके इतना हड्डी टूट के हिल ना पाइत। ओकरा के ले जा। गिलमो एक बेर फेरू से आदेश देहले। बॉस लिनली के सॉरी स्टेप देख के बेबे के चेहरा से लो बहत रहे। लिनले पूरा तरह से लकवा मार के जमीन पर लेट गईल रहले। उनकर बाही गोड़ आ पसलियन के सगरी हड्डी चकनाचूर हो गईल रहे। ऊ बिल्कुल हिल ना पवले। ओकरा के ढकल करिया तराजू के हालत अउरी खराब रहे आ तराजू के नीचे के मांस से खून बहत रहे जवना से ओकर पूरा शरीर लाल हो गईल रहे। मालिक छोड़, बेबे छोड़। लिनली मानसिक रूप से गुस्सा से गरजत रहले। पादरी न्यायाधिकरण के कई गो निष्पादक मोटा मोटी लिनली के ऊपर उठा देहले। शायद ऐसे कि ऊ लोग अभी अभी लिनली के अपना 4 गो साथियन के हत्या करत देखले रहुवे। बाकिर ओह लोग के हाथ कोमल ना रहे आ जैसे जैसे ऊ लोग ओकरा के धोवत गयल, ओकरा घाव पर कवनो ध्यान ना देहल। ए तरह के ढोमे के तरीका से लिनले के पूरा शरीर तड़प से भरल रहे। जैसे जैसे ओकरा के उठा के ले जायल जात रहे, लिनली क्लेट के बिना पलक झपकवले देखत रहले। हा 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 हा। क्लेट फेरू से हंसे लगले। ओह करिया सोना के आंख से क्लेट के एकटक देखत लिनली खिसिया के गरजत कहलस, हम तोहरा के ना मारब त आराम ना करब। मौत में भी हम एकरा के ना मानब। लिनले के आवाज से ओह दूर के बेबे के दिल से हर गयल। ई बात सुन के क्लेट के दिल भी कपकपी से ना रहल गयल। हम ना करब, मान लेब। लिनले के आंख से लो के दुगो निशान झजरा उठल। ऊ जीत के इतना करीब आ गई रहले, लेकिन अंत में ऊ अभी भी क्लेट के मारे में नाकाम रहले। किताब 6 बदला लेवे के रास्ता, अध्याय 32 डायर स्ट्रेट्स में ग्रीनलीफ रोड के अंत में होटल के भीतर येल आलोक के एगो समूह इंतजार करत रहे। युवा मालिक महामहिम के लाड लिनले के जागीर में कवनो ना कवनो राक्षसी जीव के हमला भइल। अभी बहुत महल के पहरा देवे वाला के संगे संगे कई गो कुलीन कुल के योद्धा भी महामहिम के रक्षा करे गईल बाड़े। येल के सामने एगो सोना के बाल वाला आदमी आदर से कहलस,
येल चौंक गयल। ऊ जानत रहले कि लिनले क्लेट के मारल चाहत बाड़न आब क्लेट के हत्या के कोशिश के निशाना बनावल गयल बा। 10 में से 9 एकर कवनो ना कवनो संबंध लिनले से रहे। हमरा त लागता कि का ई तथाकथित आसुरी प्राणी असल में थर्ड ब्रो हा। येल के चिंता होके लागल, बाकिर येल यहाँ चुपचाप इंतजार कर सकत रहे। उनुका लगे दोसर कवनो विकल्प ना रहे। कुछ देर बाद एगो अउरी रिपोर्ट आयल। युवा मास्टर येल ऊ राक्षसी जीव जंगली कत्ल के उत्सव शुरू कर देहले बा। बहुते लोग मर गयल बा। लाब लिनली के जागीर खून के नदी बन गयल बा, आ लाशन से भरल बा। येल के चुपके से झटका लागल। थर्ड ब्रो सचमुच दुर्जेय बा, लेकिन पता ना आखिर में थर्ड ब्रो भाग पाई कि ना। येल त बस इंतजार करत रह सकत रहे। एक के बाद एक रिपोर्ट आवत रहल। युवा मास्टर येल ओह राक्षसी राक्षस के बैंगनी तलवार बहुत ज्यादा ताकतवर बा। ऊ वायलट चमक जहाँ भी लुकेला ओकरा बाद मौत भी आवला। जागीर के भीतर अनगिनत लोग के मौत हो गईल बा। महल के गार्ड में से बहुत पलटन अवूरी पूरा कंपनी तक के सफाया हो गईल बा। ई सुन के येल के अवरी पक्का हो गयल। एक वायलट तलवार का ऊ ब्लड वायलट तलवार हो सकेला। येल, रेनॉल्ड्स और जॉर्ज सभे जानत रहले कि लिनले का लगे एगो ब्लड वायलट गॉड ब्लेड बा। खासकर के येल के अचानक लिनले के कुल के बारे में कुछ याद आ गई। बरुच कुल ड्रैगन ब्लड वॉरियर के कुल ह का ई हो सकता कि लिनली ड्रैगन ब्लड वॉरियर में बदल गई होके। तथाकथित आसुरी प्राणी ड्रैगन ब्लड योद्धा में बदलला का बाद बहुते बढ़िया से लिनले हो सकेला। ई सोच कि कैसे उनकर प्रिय भाई पर एक घड़ी हजारन आदमी आ जानवरन के हमला हो रहल बा आउ जंगली लड़ाई में लागल बा। येल के अवरी चिंता कैला से ना रहल गयल। तीसरा ब्रो येल के मुट्ठी जकड़ गयल, ढील हो गयल, जकड़ गयल, ढील हो गयल। मौजूद सब लोग के उनुका घबराहट के एहसास हो सकत रहे। युवा मास्टर येल परम पूज्य पवित्र सम्राट प्रकट भइले। ऊ ओह राक्षसी जीव के बहुत घायल कर देहले आ ओकरा के पहली से घसीट के रेडियंट मंदिर में ले जाइल गयल बा। अंतिम रिपोर्ट वापस आ गई। येल के चेहरा उज्जर हो गई, जवन की सब खून से रहित रहे। परम पवित्रता पवित्र सम्राट प्रकट भइले। शब्द सुन के येल के पता चल गई कि हालात अभी खराब से खराब हो गयल बा। चीख चीख पुकार। होटल के भीतर अचानक एगो करिया धब्बा दिखाई देलस। बेबे ई शैडो माउस देख के येल तुरते ओकरा लगे भाग गयल। बेबे थर्ड ब्रो कहाँ बा? येल तुरंत बेबे के ओर देखल्स, बेताब होके पूछता। छोटका शैडो माउस बेबे में आपन कवनो सामान्य उमंग ना रहे। ऊ खाली येल के एकटक देखत रहले, फिर आपन माथा नीचे करत कुछ उदास चीख निकलले। बेबे के आंख के भीतर छिपल दुख आ दर्द के येल महसूस कर सकत रहे। हालांकि बेबे एगो जादुई जानवर रहले, लेकिन उनुका बुद्धि इंसान से कम ना रहे। स्वीश के बा बेबे के देह झिलमिलात रहे, आउ अचानक येल के सामने से गायब हो गयल। येल चौंक गयल। युवा मास्टर येल पास के एगो आदमी धीरे से कहलस, वापस जा हमार सेकंड अंकल के खोज। येल अचानक खड़ा हो गईले अवूरी अपना आदमी के आदेश जारी कर देले। रेडियंट मंदिर के 9वीं मंजिल पर अधिका एकांत निजी कमरा में से एगो के भीतर लिनली के मर्द कुकुर निहन कमरा के भीतर उछाल दिहल गई रहे। लिनली खातिर रेडियंट टेम्पल के भीतर जेल में बंद होखल असल में अभी भी यह बात के गवाही रहे कि रेडियंट चर्च लिनली के केतना उच्च महत्व देत रहे। रेडियंट मंदिर रेडियंट चर्च के दिल रहे। ई एगो ऐसन जगह रहे जवना में सेंट लेवल के लड़ाकू भी घुसपैठ करे के हिम्मत ना कइले। लिनले के देह पर लागल सब तराजू पहली से वापस भीतर पीछे हट गई रहे। फिलहाल लिनले के लाश खून से लथपथ रहे, अवूरी उनुका लगे 10 से ज्यादा घाव दिखाई देता। ई सब घाव पवित्र सम्राट हाइडेंस के चलते भइल रहे। उनकर लुक घाव बहुत गंभीर रहे, लेकिन उनकर भीतरी घाव तब अउरी खराब रहे। चारों अंग के हड्डी टूट गई रहे। लिनली अपना देह के जबरन हिलावे के कोशिश करत घरी दांत चकनाचूर कर सकत रहले, बाकिर बस अपन माथा देवाल से टिकावे के काम पूरा कर सकत रहले। लिनले डोएरिंग कोवर्ट कोइलिंग ड्रैगन रिंग से उड़ के बाहर निकल गईले। ऊ लिनले के ओर देखल्स त उनकर आंखी में स्नेह और लाचारी भर गयल। दादा डोएरिंग। लिनले डोएरिंग कावाट के ओर देखले। डोएरिंग कावाट मानसिक रूप से लिनले के ओर आह भरले। लिनले का रौरा कवनो पछतावा महसूस होखत बा? माफी। लिनले आपन माथा हिला देहले। ना, असल में ए जिंदगी में हमार खाली दूगो इच्छा बा। पहला बा कि हम अपना कुल के खोवल महिमा के वापस पा सकीले। दूसरा बा कि हम जवना सत्ता अवूरी प्रशिक्षण के उच्चतम शिखर तक पहुंच सकीले ओकरा पा पहुंचल जाए। लेकिन यदि हम आपन बदला ना पाइब त शायद हमरा नींद तक ठीक से ना आवे पईब। हम पूरा जिंदगी तड़प में रहब। डोएरिंग कावाट मुड़ी हिला के कहले। ऊ लिनले के माइंड के फ्रेम के समझ सकत रहले। हम हार गईनी। हा हम हार गईनी। लिनले हल्का सा हंसले। उनकर पूरा देह दर्द करत रहे। अभी सबसे ज्यादा संभावना बा कि बिल्कुल भी आदमी उनुका के आसानी से रौंद सकता। ऊ हार गयल। जैसे ही पवित्र सम्राट प्रकट भइले, लिनले के पता चल गयल ऊ हार गईले। हारला के मतलब मौत हो गयल। लिनली के ए बात के जानकारी बहुत पहले से रहे। ए दुनिया में रोज बहुत लोग मरत रहे। लिनली के कबो विश्वास ना भइल कि उनुका मौत असंभव बा। लिनले तू शायद ना मरब। डोएरिंग कावाट कहले बाड़न। हो। लिनले सवालिया नजर से डोहइन कावाट के ओर देखले। डोएरिंग कावाट शांति से हंसले। अगर ऊ पवित्र सम्राट तोहरा के मारल चाहत रहित त ऊ तोहरा के बहुत पहले मार देहले रहित। ई कैसे हो सकत रहे कि ऊ तोहरा खिलाफ कई बेर काम कैले रहित, तबहियो तोहार जान बचा लेहले रहित। एकरा अलावा रौरा एह तथ्य पर विचार नइखी कैले की सबसे अधिका संभावना बा कि कवनो राज्य के शासक ओकरा खातिर रौरा से कम आकर्षण राखेला। लिनले अचानक तनी समझे लगले। इतिहास के दूसरा सबसे बड़ जीनियस मैगस केहू के संत स्तर के ग्रांड मैगस बने के संभावना बा।
अवुरी अब पवित्र सम्राट के पता चल गई बा कि आप भी ड्रैगन ब्लड योद्धा हई। सबसे ज्यादा संभावना बा कि वो अब आपके मारे से अवुरी ज्यादा संकोच करी है। ड्रैगन ब्लड योद्धा सुप्रीम योद्धा में से एगो हवे। संत स्तर में प्रवेश कईला पर आप निश्चित रूप से सबसे ज्यादा में से एक होखब शक्तिशाली संत स्तर के लड़ाकू अकेले हमला शक्ति के मामला में रउआ निश्चित रूप से खुद पवित्र सम्राट से कवनो नीच ना होखब। डोएरिन कावाट निश्चित रूप से कहले सुप्रीम वॉरियर्स बहुत भयावह रहे। अधिकतर लोग के सेंट लेवल में प्रवेश कईला पर तथाकथित शुरुआती दौर मध्य चरण आ चोटी के चरण से आगे बढ़े के पड़ी। बाकिर सेंट लेवल में प्रवेश कईला पर एगो सुप्रीम वॉरियर खास करके ड्रैगन फॉर्म में निश्चित रूप से अविश्वसनीय डिफेंस आक्रामकता वाला पीक स्टेज सेंट लेवल के लड़ाकू होखी। पीक स्टेज सेंट लेवल के लड़ाकू लोग में भी सुप्रीम वॉरियर्स शायद सबसे ताकतवर में शामिल हुई। रौरा जैसन जीनियस हाइडेंस तबले मारे के तैयार ना होखी जबले कवनो विकल्प बिल्कुल उपलब्ध ना होखी। आपन भाषण खत्म कैला के बाद दुहई कोवॉट वापस उड़ के कोयलिंग ड्रैगन रिंग में आ गईलन। लिनले के दिल बहुत शांत हो गई रहे। जिंदगी मौत के बा जवना चीज के लिनली के सही मायने में परवा रहे उ रहे बदला लेवे के। हमरा डर बा कि भले ऊ हमरा के बख्शिस लेकिन हाइडेंस हमरा के क्लेड के मारे ना देहे। लिनले के बहुत बढ़िया से मालूम रहे कि अब की बेर क्लेड के मारे में नाकाम रहला के चलते भविष्य में उनका खातिर क्लेड के मारल बहुत मुश्किल हो जाए। अगर ऊ क्लेड के ना मार सकत रहले त दिल में लिनले एकरा के ना मान पईते के जानत बा कि हम कब बदला ले पाइब। लिनले के दिल लाचारी से भरल रहे। रेडियंट मंदिर के सबसे ऊंच मंजिल के भीतर पवित्र सम्राट हाइडेंस अपना सीट पर शांति से बैठल रहले। गिलमो सदमा से पवित्र सम्राट की ओर एकटक देखत रहले। रौरा पवित्रता ऊ राक्षस लिनले रहले। लेकिन पहले त गिलमो के ना मालूम रहे कि ऊ आदमी लिनले हा। लेकिन तराजू लिनले के शरीर में पीछे हट गईला के बाद गिलमो के ओकर पहचान के पता चल गई। ऐसे ओह आदमी के पूरा तरह से झटका लाग गयल रहे। ऊ कवनो राक्षस ना रहे, ऊ ड्रैगन ब्लड वॉरियर रहे। हाइडेंस शांति से गिलमो के ओर एक नजर देख ले। गिलमो चौंक गईलन। बाकिर तब ऊ जल्दी से समझ गईलन। ठीक बा, बरुच कुल ड्रैगन ब्लड योद्धा के कुल हा। लेकिन ड्रैगन ब्लड योद्धा कुल के ड्रैगन ब्लड योद्धा के पैदा होके के 1000 साल से अधिका हो गई बा। ई अकल्पनीय बा कि लिनले असल में रौरा पवित्रता रहले, ऊ ड्रैगन ब्लड योद्धा रहले। लिनली केतना भयावह लुकर रहले ई याद करत गिलमो के लागल कि उनकर दिल तनी कांप गयल। शायद उत्परिवर्तित संस्करण, लेकिन ई ड्रैगन ब्लड वॉरियर के रूपांतरण होखे के चाही ह। ना त ऊ इतना जल्दी सत्ता में कैसे उठ सकत रहले। हाइडेंस शांति से कहले एह लिनले के क्षमता बहुत बड़ बा। हालांकि अब की बेर उनका अपराध एगो बड़ अपराध रहे। लेकिन बहुत कम बाहरी लोग बाड़े जवन की जानत बाड़े की दानव असल में लिनले रहले। गिलमो के हाइडेंस के मतलब तुरंत समझ में आ गई। लिनले की क्षमता बहुते बढ़हन बा। गिलमो मन ही मन आह भरले। लिनले की क्षमता बिल्कुल भयावह रहे। एगो मेगस के रूप में उनकर क्षमता त अविश्वसनीय रहे। ऊ एगो सुप्रीम वॉरियर भी रहले। दोनों पहलू में ऊ बहुत भयावह इंसान रहले। अगर ऐसन व्यक्ति रेडियंट चर्च के भीतर रह सकेला त कई दशक में रेडियंट चर्च के लगे लगभग निश्चित रूप से एगो अवरी सर्वोच्च लड़ाकू हुई। साच हूँ परम पूज्य अवरी सब लोग कहेला कि ई एगो राक्षस रहे। लिनली के वापस घसीट के ले जाए वाला ओह निष्पादकन के छोड़ दी त केहू अवरी के पता नहीं खे कि ये राक्षस लिनले रहे। गिलमो आदर से कहले अरे ऊंचारो ओह लोग से निबट। हाइडेंस ठंडा से कहले राउर पवित्रता। गिलमो आदर से कहले ई उनकर सौभाग्य बा कि ऊ लोग प्रभु के आलिंगन में वापस आ सकेले। गिलमो तब धीरे से कहले ठीक बा, आप पवित्रता एगो अवरी आदमी जानत बा कि दानव असल में लिनले हवे। रौरा मतलब बा क्लेड। हाइडेंस धीरे से कहले राउर पवित्रता। गिलमो कहले की सवाल उठाओत ऊ सोच रहले की साफ बा कि यह लिनली के क्लेड से बेहद गहिरा शिकायत बा। ना त ऊ ओकरा के मारे खातिर इतना हद तक ना गयल रहित। परम पवित्र क्लेड फेनलाई के राज्य के शासक होवे। अगर हमनी के लिनले के बचावे के बाद त शायद क्लेड से गपशप करे के चाही। हमनी के गपशप करे के चाही। हाइडेंस के चेहरा पर मुस्कान के संकेत रहे। हमरा बहुत उत्सुकता बा। लिनली के क्लेड से कवना तरह के गहिरा शिकायत अवरी दुश्मनी बा। देर शाम के क्लेड रेडियंट मंदिर के ऊपरी मंजिल पर पहुंचले। रौरा पवित्रता के क्लेड आदर से प्रणाम कैले। पवित्र सम्राट हाइडेंस अपना कुर्सी पर बैठल रहले आ कुछ मोट टॉम के पत्ता खोलत रहले। बिना आंख उठा के देखले कहले क्लेड आपके विचार से होली यूनियन खातिर के ज्यादा महत्वपूर्ण बा आप या लिनले। क्लेड के दिल जोर से धड़क गई। पवित्र सम्राट के मतलब बा कि लिनले के बचावल जाव। क्लेड के दिल उन्मादी होके लागल। एक घटना के अनुभव कैला के बाद अब उनका पता चल गई कि लिनले के पिता आ महतारी के हत्या उनकर नतीजा में भयल बा। भले ऊ खुद ई काम ना कैले रहले। लिनले के माता पिता के मौत के जिम्मेदारी के मामला में शायद ऊ क्लेड 90% जिम्मेदारी उठावत रहले। ओह साल पहले अगर क्लेड लिनले के महतारी के लेके चढ़ावे के फैसला ना कैले रहित त अंत में उनका मौत कैसे हो सकत रहे। आ लिनले के बाबूजी के मौत कैसे हो गयल रहित। क्लेड के लिनले के आंख में अदम्य नफरत के उभाव बहुत साफ याद रहे। ठीक ओसे ही जब लिनली के पवित्र सम्राट के बहुत घायल होखला के बाद घसीटल गई रहे। ई लिनले हमरा से तब तक लड़ाई करी जब तक हमनी में से केहू के मौत ना हुई। ओकरा के जिए ना देहल जा सकता। क्लेड मन ही मन कहले। क्लेड बाहरी दुनिया सब मानत बा कि ई एगो राक्षस रहे। केहू के पता नहीं थे कि ई लिनले रहे। हाइडेंस क्लेड के ओर देख ले। ई शब्द सुन के क्लेड के पवित्र सम्राट के मंशा के बारे में औरी पक्का हो गयल। ऊ हड़बड़ा के कहले महामहिम कि लिनले सही मायने में एगो अविश्वसनीय प्रतिभा हवे।
सबसे ज्यादा संभावना बाकी वो हजारों साल में सबसे बड़ प्रतिभाशाली हवे। एगो मैगस के रूप में भी अवूरी एगो योद्धा के रूप में भी ऊ एगो बिल्कुल जीनियस हवे। ई बहुत समझ में आवला कि आपके पवित्रता के इच्छा हुई कि ऊ रेडियंट चर्च के उपयोगी होखे, लेकिन पहले से तय बा कि ऊ सेवा के काम ना करी है हमनी के कलीसिया। क्लेट के ए शब्दन से हाइडेंस के भौं चकोर गयल। उनकर आंख ठंडा से क्लेट के ओर टकटकी लगा के देखत रहे। क्लेट के दिल डर से सिहर गईल, लेकिन ऊ जानत रहले कि अगर लिनले ना मरले त फेर कबो एक पल के शांति ना मिली। महामहिम का रौरा मालूम बा कि लिनली हमरा के काहे मारे के चाहत बाड़े? क्लेट हड़बड़ा के कहले, संक्षेप में बताई। हाइडेंस ठंडा से कहले। क्लेट तुरंत कहले, महामहिम, लिनले के हमरा के मारे के इच्छा के कारण ई बा कि 12 साल पहले हम उनुका महतारी के अपहरण करे खाती लोग के भेजले रहनी। अवूरी फेर उनुका पिता अपना महतारी के लापता होखे के जांच के क्रम में मारल गईले। उनुका महतारी अवूरी पिता कहल जा सकता कि हमरा चलते मर गईले। अपना माई बाप के मौत से जवन दुश्मनी बोवल जाला ऊ वाकई में बहुत बड़ दुश्मनी होखेला। हाइडेंस मुड़ी हिला के कहले, लेकिन परम पावन का रउवा 12 साल पहले के ऊ औरत के याद बा? ऊ नारी के हम रउवा के उपहार में देले रहनी, रउवा पवित्रता। क्लेड हाइडेंस के ओर देखल्स। हाइडेंस शुरू हो गईलन, अरे तू कहत बाड़ू। हाइडेंस के चेहरा के नजारा बदल गयल। ठीक बा, ऊ मेहरारू लिनले के माय रहली। क्लेड गूंजत तेज आवाज में कहले, परम पूज्य जी, अगर लिनले के रेडियंट चर्च के भीतर रहे के बा ता जइसे उनुका स्टेशन बढ़ी ऊ रेडियंट चर्च के कुछ राज जाने शुरू करी है। उनुका जरूर पता चल जाई कि उनुका महतारी के मौत कैसे अवूरी काहे भइल। तब तक का ई दूर से भी संभव बा कि ऊ अभी भी रेडियंट चर्च के प्रति वफादार हुई है। क्लेड राहत के मानसिक आह छोड़ लें। उनुका भरोसा रहे कि स्थिति के देखत हाइडेंस निश्चित रूप से उचित काम करे के फैसला करी है। हर लिनले के क्षमता बहुते रहे, बाकिर लिनली जेतना ताकतवर हो जाए हैं। एक बेर सच्चाई के पता चल गईला का बाद ऊ रेडियंट चर्च खातिर उतने बढ़न खतरा पैदा कर दिए। अगर ऐसन बात अफसोस एगो प्रतिभा के कतना बर्बादी बा। हाइडेंस एको आह छोड़ देले।